जय जिनेन्द्र। लेट्स सी अभी तक क्या चल रहा था। उत्तराध्यान सूत्र में हम कर रहे हैं, जिसके अंदर आज संयुक्त पराक्रम चैप्टर चल रहा था 29वां, जिसके अंदर हम लोग अभी तक 71 कर चुके हैं। 72वां बोल योग निरोध वाला आज हम लोग करेंगे। ठीक है। हम लोग ने ये भी देखा है कि हर बोल थोड़ा ग्रेजुएशन ऊपर है, तो ये योग निरोध वो क्रिया है जो अरिहंत भगवंत करते हैं जब उनको आयुष खत्म होने वाला होता है। सो लेट्स सी अबाउट द योग निरोध वाला पार्ट। अब दो ही बोल बचे हैं। रजनी जी, प्रॉब्लम है आपको? नहीं नहीं, सॉरी। पढ़ना है, पढ़ लिया था ना कल। नहीं पढ़ा? योग निरोध कहाँ पढ़ा था? अच्छा, योग निरोध पढ़ लिया था, ओके। पढ़ लिया अच्छा, था। सॉरी। एक्सप्लेन कर। अच्छा ठीक है, वो विवेचन में, ठीक है, सॉरी, मेरी गलती हुई। कई सूत्र। भावार्थ हम कर चुके थे। भावार्थ में हमने देखा था कि योग निरोध के अंदर ना धीरे धीरे ना बॉडी को शट डाउन करते हैं। ठीक है। तो हमने ना उवाई सूत्र में बहुत डिटेल में आवजीकरण का प्रोसीजर देता है। आवजीकरण मतलब बेस्ट कर चीजें जो होते हैं ना, उनको एकत्रित करके वो लोग वाइंड अप करने की प्रोसीजर करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर दिया गया है। मैं प्रोसीजर को इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत बहुत धारणाएं हैं, अलग अलग आगम का रेफरेंसेस हैं कि उत्तराध्यान में ऐसा लिखा है, औत्पातिक में मतलब किसी में यहाँ पे है, किसी में ये है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिए गए हैं। क्या होता है कि जब जब बहुत अलग अलग ओपिनियंस आ जाते हैं कि कहाँ पे कहाँ कैसे कुछ होता है ना, तो हम लोग है ना ज्यादातर ये ना एक एकेडमिक मैटर बन जाता है कि एकेडमिकली यस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन सर्टेन थिंग्स, और हम लोग योग निरोध करते हैं। ठीक है। सो हम लोग वही कोई स्टैंडर्ड लेके ना, मैं तो मतलब पढ़ रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है। सो योग निरोध में ना एक दो चीजें जस्ट आपको बोलना चाहती हूँ। आपको सोचना है कि महाविद्य क्षेत्र में योग निरोध अभी भी हो रहा है। ठीक है। अभी भी लोग को पता लग रहा है कि ओ मेरा आयुष खत्म होने वाला है, मैं सिद्ध बनने वाला हूँ। बड़े खुश हैं। खुश क्यों हैं? वही उनका लक्ष्य था। तो उन वो लोग क्या करते हैं, 13 गुणस्थान के एंड में जाके सब कुछ करके 14 गुणस्थान को स्पर्श करके वो करके सिद्ध बन रहे हैं। अभी जैसे ये कर लेते हैं, जब ये प्रोसीजर हो जाता है, उस वो सिद्ध शिला में पहुंच जाते हैं। उस स्टेज को बोलते हैं अकर्मता। सो लेट्स डू द नेक्स्ट वाला टॉपिक, अकर्मता। ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइज टू, जिसको पढ़ना है ना सिद्ध बनने का स्वरूप, वो प्लीज नवकार मंत्र में सिद्ध नमो सिद्धानंद देख लीजिए। ठीक है। क्योंकि वो 1 घंटे 1-2 घंटे का प्रोसीजर है। ऐसा भी नहीं है कि वो आधा आधा घंटे में 15 मिनट में सिखा दूं। नहीं तो मैं रिवाइंड कर सकती थी, पर ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, मैं बार बार नहीं करना चाहती। ठीक है। सो लेट्स डू अकर्मता। अकर्मकता का मतलब क्या होता है? मेरे ऊपर कर्म नहीं है। अकर्म, कर्म नहीं है। ओके। चलिए। वेदनीय आदि चार अघाती कर्मों का क्षय कर देने के बाद औदारिक, तेजस और कारमण, इन सभी शरीरों को सभी प्रकार की सर्वथा छोड़ने योग्य सब विधि पूर्वक छोड़कर ऋजु श्रेणी को प्राप्त हुआ अस्पर्शमान गति जितने आकाश एक मिनट, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बहुत ज्यादा मैटर हो गया है। ठीक है। पृथ्वी। रुकिए, ये 3 लाइंस को ही पहले एक्सप्लेन करते हैं। अकर्मता का मतलब है, वो बता रहे हैं कि मैं कैसे अकर्मता बनती हूँ, तो उससे जीव को क्या लाभ होता है। कहता है कि पहले मैंने 4 अघाती कर्म भी खत्म कर दिया, मतलब मेरे ऊपर 8 कर्म खत्म हो गए, क्योंकि 4 तो पहले ही खत्म हो चुके थे। अभी बचे हुए 4 भी मेरे ऊपर से खत्म हो गए। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास 3 शरीर होना ही होने हैं। तेजस कार्बन तो होता ही है, होता है। तो तेजस के साथ साथ मेरे पास कौन कौन से शरीर होते ही होते हैं? औदारिक होगा, वैक्रिय होगा, और आहारक हो सकता है। ठीक है। पर प्रॉब्लम यह है कि तेजस और कार्बन जो होता है ना, वो सॉरी, जो औदारिक शरीर होता है ना, वो लोग ही सिद्ध होते हैं। वैक्रिय और आहारक लोग सिद्ध नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 3 शरीरों को का वर्णन किया गया है, बाकी वैक्रिय और उसका वर्णन नहीं किया गया है। तो इसलिए अब वो क्या करते हैं, औदारिक जो कि उनका मूल मूल बॉडी है, तेजस कार्बन तो सब सब शरीर सबके पास होता है। इस सभी शरीरों को सभी प्रकार से सर्वथा छोड़कर, सर्वथा मतलब वापिस वो वापिस ये शरीर धारण नहीं होगा, करने योग्य सभी विधि छोड़कर, सभी विधि हमने खत्म कर ली है। अभी विधि क्या है?
क्या पता उसमें केवली समुद्घात हो, क्या पता उसके अंदर क्या क्या चीजें हमने उन्हें वो आजीकरण के अंदर की सारी विधि पूर्वक छोड़कर ऋजु श्रेणी से। व्हाट इज ऋजु श्रेणी? व्हाट इज ऋजु श्रेणी? श्रेणी का मतलब क्या होता है? पर चढ़ना। ऊपर चढ़ना, राइट, स्ट्रेट लाइन। ऋजु श्रेणी में एक एक टाइम में वो करता है। तो ऋजु श्रेणी को प्राप्त हुआ अस्पर्शमाण गति, मतलब जिसकी आकाश प्रदेश में जीव रहा हुआ है उसके अतिरिक्त अन्य आकाश प्रदेशों को स्पर्श न करता हुआ, ठीक है। यानी जहां पे वो है ना, वो डायरेक्टली एक समय में सिद्ध में हुआ, ठीक है, वैसे वो एक समय में करता हुआ है। जीव एक समय वाली ऊंची अवग्रह गति से वहां मोक्ष में चला जाता है और वहां पर सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। इन सब की कर्माघ्न को सर्वथा बुझाकर शांत हो जाता है, सभी दुखों का अंत कर देता है। सी ना दिस, ये जो लास्ट की 3-4 लाइंस है ना, दिस इज जस्ट, हमको लगता है पर्यायवाची, उसमें भी थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं, ठीक है। तो वो भिन्नताएं मान लो आप नहीं भी समझो तो सोचो उस आदमी का काम खत्म हो गया, ठीक है। आप, वो अपने घर पहुंच गया। आप और मैं कहाँ अभी तक पहुंचे हैं? अपने घर, स्थाई घर जो हमारा आत्मा का शिला है। यहाँ वहां भटक रहे हैं क्योंकि हमको ना घर मिलता है ना ठीक से कहीं समझ में आ रहा है कि हमको करना क्या है। पर एक दिन हम भी अपने असली घर में जाएंगे, ये हमारी आत्मा को बोल दो, ठीक है। हम भी ये स्टेज में पहुंचेंगे, वी शुड बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। अभी अकर्मता है ना, इसके विवेचन में आप देखोगे इसके अंदर भी ना बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। तो वो सवालों को थोड़ा पढ़ लेते हैं। रजनी जी प्लीज ये थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स भी करिए ना विवेचन में जो है। ऊपर गाथा में बताया गया है कि जीव ऊर्ध्व लोक में लोकांत में जाकर सिद्ध हो जाता है। यहाँ प्रश्न होता है कि जीव लोकांत तक कैसे जाता है। उत्तर, लोकांत लोक का अंतिम भाग जहाँ से आलोकाकाश का प्रारंभ होता है, लोक के उस अंतिम भाग के स्थान का नाम सिद्धि गति या सिद्धालय है। इस स्थान पर जीव ऊर्ध्व गति से गमन करता हुआ, बिना मोड़ लिए सरल सीधी रेखा में गमन करता हुआ, अपने देह त्याग के स्थान से एक समय मात्र में सिद्ध शिला से भी ऊपर पहुंचकर अवस्थित हो जाता है। जीव की वह सर्व कर्म विमुक्त दशा सिद्ध अवस्था अथवा सिद्धि गति कहलाती है। सब कर्मों का बंधन टूटते ही जीव में चार बातें घटित होती है। एक, औपशमिक आदि भावों का क्षय होना। दो, शरीर का छूट जाना। तीन, मात्र एक समय में सिद्ध शिला से ऊपर तक ऊर्ध्व गति से गमन। चार, लोकांत में अवस्थित। ओके, तो आपको ये इस टॉपिक में किसी कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। मुझे लगता है ये बात हम रिपीट कर चुके हैं, इसलिए मैं ले नहीं रही हूँ, ठीक है। ये भी देखिए आप पूरा रिपीट है, फिर भी एक बार सवाल पढ़ लीजिए। जी। प्रश्न, मुक्त जीव ऊर्ध्व दिशा में ही गमन क्यों करता है तथा उस गमन क्रिया के कारण क्या हैं? उत्तर, जीव के ऊर्ध्व दिशा में गति करने के कारण ये हैं। देखिए, देखो पूर्व प्रयोग मतलब वो पहले के जो प्रयोग होता है ना उससे जा रहा है। बेसिकली ये तीनों जो चारों पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि जीव ऊपर ही जाता है। फिर एंड में ना इन लोगों ने ये क्या मतलब अलग अलग आपको उदाहरण भी दिए हैं कि जीव के आपको पढ़ना है, ड्यू थिंक करना है तो आप करो, नहीं तो वी कैन स्किप दिस एंड गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये है एक ना। बार जी। ठीक है, पढ़ लीजिए आप, ऊर्ध्व दिशा में क्यों जाता है आपको लगता है तो आप पढ़ लीजिए। एक, पूर्व प्रयोग। पूर्व यानी पहले के प्रयोग से। प्रयोग का यहाँ अर्थ है आवेग। जिस प्रकार कुम्हार का चाक, पहिया या चक्र दंड को हटा देने के बाद भी कुछ देर तक स्वयं ही घूमता रहता है, उसी प्रकार मुक्त जीव भी पहले के बंधे हुए कर्मों के छूट जाने के बाद भी उनके निमित्त से प्राप्त आवेग के द्वारा गति करता है, जैसे कुम्हार का चाक। यानी दूसरा, पहले गति है इसलिए। जी। सेकंड, संग्रहितता। जीव की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व है, किंतु कर्मों के संग संबंध के कारण उसे नीची अथवा तिरछी गति भी करनी पड़ती है। कर्मों का संग तथा संबंध टूटते ही वह अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से गमन करता है। ठीक है, तीन, नेक्स्ट। बंधन का टूटना। संसारी अवस्था में जीव कर्मों के बंधन से बंधा रहता है। उस बंधन के टूटते ही जीव अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से गमन करता है। चार, ठीक है। तथा गति परिणाम।
जीव की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व ही है, अर्थात ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव ही है। देखिए ये पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ना दूसरे आगम का रेफरेंस है यहाँ पे। जी। जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव को समझाने के लिए ज्ञाता सूत्र के 7वें अध्ययन में तुम्बे का दृष्टांत दिया गया है। जिस प्रकार सूखे तुम्बे पर डोरी लपेटकर और उस पर 8 बार मिट्टी का लेप कर उसे गहरे पानी में छोड़ दिया जाए तो वह भारी होने के कारण पानी के तल में पहुंच जाता है, किंतु ज्यों ज्यों मिट्टी का लेप गलता जाता है त्यों त्यों वह तुम्बा हल्का होकर ऊपर उठने लगता है। तब लेप गल जाने पर वह सीधा उठकर पानी की सतह पर आ जाता है। इसी प्रकार कर्मों से मुक्त आत्मा भी कर्म बंधन के टूटते ही ऊर्ध्वगमन करता है। तो देखिए ये हमको ना ये वाला जो स्टोरी है ना, ये ज्ञाता धर्म कथांग में आता है तुम्बे का। इस तरह से अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा बता रहा है कि आत्मा का गमन ऊपर ही करने का है, ठीक है। अब ये सब उसी का रिपीट है, ठीक है। जी। ठीक है, तो लेट्स नॉट डू दैट, ये वाला टॉपिक अलग है, ये वाला पढ़िए। जी। अनुपूर्वी। हाँ। प्रश्न, अनुपूर्वी नाम कर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जिस प्रकार ऊंट या बैल सीधी सड़क से जाता है, किंतु जब उसका मालिक अपने खेत आदि में ले जाता है तब ऊंट की नकेल और बैल की नाथ को खींचकर अपने इष्ट स्थान खेत आदि पर ले जाता है। इसी प्रकार जीव जब एक भव का आयुष्य पूरा कर दूसरे भव में जाता है तब आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है। वह उस जीव को खींचकर उस स्थान पर ले जाता है जहाँ का आयुष्य बांध रखा है। यह जीव की परवस्था है। ठीक है। सो अनापूर्वी नामकरण, ये एक, ये किस में आता है ये हम देख चुके हैं। नामकरण जब हमने किया था, तो नामकरण के अंदर हमने एक अनापूर्वी नामकरण किया था। तो अनापूर्वी नामकरण, अभी तक धारणा यही चली आ रही है कि जनरली हम लोग जब भी जाते हैं मर के, तो यहाँ से होते हैं, टेढ़े होते हैं, जाते हैं। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि जीव जब मरता है ना, तो या तो वो सीधा जाता है या वो तो वर्टिकल जाता है, वो ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ से यहाँ जाना होगा ना, तो ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा। देयर ओनली टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो आपको ये पता है अभी आपके बॉडी के अंदर से कितने जीव ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं, कितने लोग ऊर्ध्वगमन से नीचे जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं आपके बॉडी के अंदर से, कितने जा रहे हैं? चींटी की कतार की तरह असंख्यात जा रहे हैं, मतलब ऊपर से जा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं। तो फिर आप पूछोगे कि डायगोनली भी जा रहे हैं? यस, वो भी हो रहा है, ठीक है। ये भी हो रहा है, यहां से भी जा रहे हैं। तो आपको पता क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो वाटे बहते में सिर्फ आत्मा जाती है, दो शरीर लेके, कार्बन और तेजस को लेके, ठीक है। और ये दो जो शरीर होते हैं ना, ये किसी को बाधा पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। तो बाधा पीड़ा नहीं पहुंचाने से आपको पता भी नहीं लगता है, पर आपके अंदर से ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या वो गंदे लोग मेरी आत्मा के अंदर से जाएंगे? मान लो नरक के जीव मर के ऊपर जा रहे हैं, तो नरक वाले तो गंदे हैं, राइट। या ऊपर से मर के कोई जा रहा है नीचे नरक में जा रहा है, तो वो गंदे पाप वाले जीव होंगे। तो वो तो गंदे, उनकी लेशियां सब कुछ नेगेटिव होगी, तो क्या वो मुझे अफेक्ट करती है? नहीं। मेरी आत्मा अपने में हैंडल होती है, वो उनकी होती है, तो सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं। और चींटी की कतार की तरह, चींटी देखा है ना कभी, एक लाइन में चलती है तो आपको लगता है एक स्ट्रेट लाइन है, वैसे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इतने सारे जीव जा रहे हैं, तो एक आदमी का या एक देवता की ड्यूटी नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदुइज्म में, यमराज की ड्यूटी है भैया, वो मरने वाले के पास जाता है, बोलता है बॉस तुम इधर चले जाओ, ठीक है। हमारे यहाँ इतनी चींटी की कतार की तरह लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, राइट। तो हमारे यहाँ किसी एक आदमी की ड्यूटी नहीं है बोलने के लिए कि तुम यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, राइट। मतलब कोई देवता इज नॉट अपॉइंटेड टू डू दिस जॉब। तो फिर ये काम कौन करेगा? क्या हमारे अरिहंत भगवान तो सिद्ध भगवान करेंगे, राइट। नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक कैसे होता है? तो कहते हैं नाम कर्म जो आपके ऊपर चिपका हुआ है ना, वो जहां जाना होता है ना, राइट, वो जाने में ना, वो डायरेक्शन, लाइक वो होता है ना, जो रूट जो होता है वो मैप आउट कर लिया होता है। और वो जहां उसको मोड़ से मुड़ना होता है ना, राइट, वो अनापूर्वी नामकरण उसको वहां पे रोकता है और उसको दूसरे डायरेक्शन में भेज देता है, ठीक है। और ये काम अनापूर्वी नामकरण करता है। तो मेरा नामकरण के अंदर अनापूर्वी अलग होगा, आपका अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। इसलिए वही
करता है, इसीलिए मैं इंडिपेंडेंट हूं। मुझे कोई देवता आके या कोई भगवान, मतलब कोई भी तरह का जीव आके मेरे को भेजता नहीं है नेक्स्ट जगह पे। मैं ऑटोमेटिक पहुंच जा, इट्स एन ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड प्रोसेस। आर वी वेरी क्लियर? काम कौन करता है? ये अनु अनुपूर्वी नामकरण। नामकरण बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे काम करता है, पर अनापूर्वी का काम ये सिर्फ उसी वक्त ऑपरेट होता है। रेस्ट ऑफ द टाइम अनापूर्वी क्या करता है? कुछ काम नहीं करता, बैठा रहता है, ठीक है, चिपका हो रहा है सत्ता पे। फिर जब मैं मर गया, अभी कहीं जा रही होंगी ना यहाँ से यहाँ पे डायरेक्शन, तो वो चेंज डायरेक्शन करने में मेरे को वो मतलब वो कर्म उदय में आके वो अपना काम करेगा, फिर वो काम करना फिर से बंद कर देगा। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, ठीक है। प्रश्न, अनुपूर्वी नामकरण के कितने भेद हैं और कब उदय में आता है? उत्तर, अनुपूर्वी नामकरण का उदय तब होता है जब जीव का नया जन्म लेने के लिए विग्रह गति, मोड़ वाली गति द्वारा अपने नए जन्म स्थान पर जाता है। इस कर्म का उदय विग्रह गति में ही होता है, अतः इसका अधिक से अधिक उदय काल 3 या 4 समय मात्र का है। इसके 4 भेद हैं: नरकानुपूर्वी, त्रियंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी। अपने आयुष्य बंध के अनुसार जीव को ये अनुपूर्वियां उस गति में ले जाती हैं। इस जीव की नीची और तिरछी गति होती है, इसलिए जीव की नीची और तिरछी गति होती है। इस कर्म का उदय तब ही होता है जब जीव को नया जन्म लेने के लिए विषम श्रेणी में रहे हुए जन्म स्थान के विग्रह गति, मोड़ वाली गति से गमन करना पड़ता है। सम श्रेणी से गमन करते समय अनुपूर्वी नाम कर्म उदय की आवश्यकता ही नहीं है, यह सत्ता में पड़ा रहता है। ओके, तो अब ये बात बताइए, जब कोई सिद्ध भगवंत कहाँ जा रहा है? शिला जा रहा, मतलब वो मतलब 13 14 गुणस्थान छोड़ के एक समय से जा रहा है, उसको तो सीधा जाना है। सीधा जी। जाना के मुड़ना तो है नहीं, तो वो उसको ये वाला अनापूर्वी नामकरण काम में नहीं आएगा, ठीक है। हमारा तो एक और भी रीजन ये है कि उनके पास तो आठों कर्म नहीं है। सिद्ध हम्म। मतलब जो सिद्ध हो रहा है जी, तो जिसके पास नाम कर्म भी नहीं है, तो अनापूर्वी नाम कर्म भी नहीं है, तो मान लीजिए असत कल्पना से उनको मोड़ मुड़ के भी यदि मान लो सिद्धशिला पे जाना होता तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनके पास नाम कर्म नहीं था और अनापूर्वी नाम कर्म नहीं था। अभी क्लियर? इसलिए वो लोग सीधा ही जा पाएंगे। ओके। हम्म। प्रश्न, उपयोग कितने हैं और केवली में कितने उपयोग पाए जाते हैं? उत्तर, उपयोग एक 12। एक मिनट, लेट्स डू दिस एज जस्ट अ थिंग। आप में से किसी को पता है उपयोग वर्ड याद है? उपयोग किस चीज का होता है? किस चीज का उपयोग होता है? ज्ञान और दर्शन का। वेरी गुड। से तो ज्ञान का ही होता है, ठीक है। ज्ञान। दर्शन भी ज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप है, ऐसा ऐसा समझो। तो एक ही चीज का उपयोग होता है, वो ज्ञान, ठीक है। ज्ञान। पर ज्ञान का ही क्यों उपयोग होता है? क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण। गुण स्वभाव है। है, गुण। गुण है। और हम्म, आत्मा आत्मा के गुणों में रहना, जिसको उपयोग बोलते हैं, ये आत्मा का लक्षण है। लक्षण है, गुण है, स्वभाव स्वभाव है, है। यही करना हाँ, है, ठीक है। सो जब मैं ज्ञान गुण में नहीं होती हूं, राइट, क्या बोला जाता है? क्या उपयोग बोला में जाता नहीं हूँ, उपयोग में नहीं हूँ। है? वेरी गुड, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि उपयोग कितने हैं, तो आपको भी पता है ज्ञानावरणीय के 5 ज्ञान हैं, तो उपयोग भी उतने ही होंगे, हमें। ठीक है। हम्म, दर्शनावरणीय के कितने, तीन। वो जो तीन। दर्शन, हाँ, ठीक तीन। है, क्योंकि उसमें ना मन पर्याय नहीं है, ठीक है। तो मति श्रुत हो, सॉरी, जो चक्षु चक्षु होगा, और तीसरा ये केवल होगा, विभंग ज्ञान। हाँ, सॉरी विभंग ज्ञान वाला होगा, ठीक है, विभंग ज्ञान। विभंग वाला होगा, ठीक है। हम्म, और चौथा क्या होगा? केवल दर्शन दर्शन। होगा। केवल दर्शन, तो 4 दर्शन हो गए, ठीक है। अब समझ में आता है आप लोगों को, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ये वाला ये दर्शन। ठीक है। अवधि में से हो गया, ये टोटल मिला के 12 उपयोग हो गए। 12 अब उपयोग। पूछा जाता है, अब पूछा जा रहा है कि वो जो आदमी जिसको केवल ज्ञान हो गया, सिद्ध शिला में है, उसको कितने उपयोग हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना मैं जस्ट आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पे ना 2 जनों का प्रेजेंटेशन है। एक आचार्य जिन भद्र गणी क्षमाश्रमण है और एक सिद्ध सेन दिवाकर है। दोनों में अलग अलग धारणाएं फर्क है। क्या क्या फर्क धारणाएं हैं? एक आचार्य कुछ बोल रहा है, एक आचार्य बोल रहा, ये दोनों धारणाओं इस तरह से है कि एक जन बोलता है कि एक आचार्य बोल रहा है, मतलब का धारणा है कि पहले
तो केवल ज्ञान उपयोग होगा, फिर केवल दर्शन उपयोग होगा, ऐसे ऑल्टरनेटिव होता रहेगा, तो एक एक समय में होता रहेगा, मतलब नॉट साइमल्टेनियसली, राइट। दूसरे आचार्य बोलते हैं साइमल्टेनियसली ऑपरेट होता है, ठीक है, क्योंकि ये उदय भी, जैसे मान लो मुझे केवल ज्ञान हुआ, उसी वक्त केवल दर्शन हो गया, तो दोनों साथ में आए तो उपयोग भी दोनों साथ में होंगे, इस तरह से धारणा फर्क है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, जहां पे भी धारणाएं फर्क होती है ना, ये दोनों आचार्य बहुत माने हुए, अपने टाइम के सुपरलेटिव लेवल के आचार्य माने जाते हैं। तो जब भी किसी दो ग्रेट आचार्य में धारणा फर्क होती है ना, तो पढ़ने वाले दोनों का प्रेजेंटेशन सामने रख देते हैं, ठीक है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बोल देते हैं कि ये ऐसा ऐसा लगता है, फिर थोड़ा एंड में ना ये भी लिख देते हैं कि हमारे हिसाब से हमको लगता, अनुमान है, राइट, कि ये इसकी धारणा बेस्ट लगती है, ठीक है। जैसे इन दोनों को कंक्लूड करके क्या कह दिया गया है कि जो आगम जो उपयोग है ना, एक एक इसका होता है, फिर एक दर्शन का, ज्ञान का के बाद दर्शन, मतलब ऐसे साइक्लिक होता है, साइमल्टेनियसली नहीं होता है, ऐसा बोल दिया गया, ठीक है। ये सीखने की बात है कि जब एकेडमिक प्रोसेस होता है, एकेडमिक मतलब जब ज्ञान पढ़ते हैं ना, तो जितने भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सब लोगों को प्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है, सबके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लिए जाते हैं, इसमें कोई, सब एक दूसरे की इज्जत से सबकी सबकी बात हो रही होती है, ठीक है। अब मुझे बात बताइए, जो लोग एकेडमिक प्रोसेस से पढ़ाई नहीं करते हैं, वो लोग ऐसे अलग अलग संघ की धारणाओं में कैसे रिएक्ट करते हैं, बताइए। ये तो सही नहीं है, ये ऐसे नहीं है, हमारे आचार्य ने ऐसे कहा था, वो वेरी सही गुड, नहीं हमारे आचार्य ऐसे बोलते हैं इसलिए ये सही है, है। आपके आचार्य का हमारे साथ अलग डिफरेंस ओपिनियन, तो आपके आचार्य गलत हैं, आप लोग गलत हो। और इस बात पे कुत्ते बिल्लियों की तरह भी लड़ाइयां देखी गई है, ठीक है, ऐसी गंदी लड़ाइयां भी देखी गई है, इंसल्ट, जजिंग, सामने वाले को तो मतलब ये भी बोल दिया जाता है कि भैया तुम तो जैन नहीं हो, ठीक है, मतलब लिटरली इस तरह से ट्रीट किया जाता है। सोचो हम अपने दूसरे जैनियों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे तुम जैनी नहीं हो, ठीक है, लाइक यू आर रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट, हम अपने ही जैनियों के साथ ऐसा ट्रीट करेंगे, राइट, क्योंकि हमने आगम्स नहीं पढ़े। जो एकेडमिक प्रोसेस करता है ना, वो शांत रखता है। तो अभी ये आपको सिखा रही हूं कि आपने कभी दो तीन जैनियों को लड़ते झगड़ते और ये धारणाओं के अंदर हम सुपीरियर ने तुम सुपीरियर देख लो ना, तो समझ जाना कि ये बंदा पढ़ाई नहीं करता, क्या करता है, सिर्फ झंडा गाड़ता है अपना और नारेबाजी करता है, ठीक है, आता जाता इस बंदे को कुछ नहीं है, जो भी आदमी इस तरह से बोलता है। आर वी क्लियर? ये समझ लेना, जो आप एकेडमिक प्रोसेस कर रहे हो, इस तरह से सिविल तरीके से प्रेजेंटेशन करना इज द बेस्ट वे आउट। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? हाँ, बिल्कुल। पहचानना सीख जाओगे, हाँ, पहचानना पक्का सीख जाओगे कि सामने वाले को आता भी है कि कुछ, कि एਵੇਂ ही चिल्लाए पड़ रहा है, हाँ। शायद पहचान भी लेंगे, और अगर नहीं भी पहचान पाए तो मौन रहेंगे। या, और या तुम उनको बोल सकते हो, डू यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस इशू मोर इन डेप्थ, पूछो, राइट। दे माइट से यस, दे माइट आउटराइट से नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी हैव फिगर्ड इट हाँ आउट। बिल्कुल। यदि वो लोग हाँ बोलते हैं, शेड्यूल टाइम एंड प्लेस, उस वक्त तो मत करो, क्योंकि अभी सबके इमोशंस बॉयल हो रहे हैं, होता है ना, जब इमोशंस बॉयल हो रहे होते हैं ना, तब जाके बोलोगे तो वो और दो खड़ी गालियां दे देगा। बाय टाइम करोगे ना, मान लो 2 दिन के बाद का मान लो आप रखोगे ये डिस्कशन टाइम, तो क्या होगा, 2 दिन में सबका वो जो पारा ठंडा हो जाएगा। पारा ठंडा हो जाएगा। एंड व्हेन दे कम आफ्टर 2 days टू मीट यू ना, राइट, दे कम विद एन एटीट्यूड, अच्छा ये बोलना क्या चाहती है, लेट मी लिसन, तब वो सुनेंगे। पहले क्या बोल रहे थे, हम बस अपने अपने विचार बताना चाहते हैं, मुझे आपके विचार नहीं सुनने हैं, ठीक है। सो दिस इज द राइट वे टू गो, ठीक है। जी। जब सब लोग गुस्से में हो ना, तब तक आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, ओके बॉस, अपन चुप रहते हैं, ठीक है। याद रखना, सामने वाले की अपनी स्पीड है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, मोक्ष जाने की। तो मान लो वो ऐसा चिल्ला चिल्ली मचा के सामने वाले को गाली देके अपने आप को सुपीरियर बता रहा है, उसकी अपनी स्पीड है ना, आप उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, राइट, आप अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, आप गलत मत जाना, ओके। हमारे समाज में कितने इस तरह के इश्यूज रहते हैं, और हमको रहते हैं, मंदिरवासी स्थानकवासी, ये तो बहुत बड़ा इवेंट है हमारा, ठीक है, बहुत बड़ा, राइट। सब अपने आप को हीरो समझते हैं, दूसरे वालों को जीरो समझते हैं, ये बात अच्छी से है, ठीक है। जिसको समझ आता है ना,
वो लोग हर जगह से चीजें लेके हर लोगों को देके कितनी निर्जरा करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके हल्लुकर्मी बन के तीसरे भव में निकल जाते हैं, और लड़ाई करने वाले नारेबाजी करने वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं। सोच के देखो, राइट? ज्ञान का कितना फायदा है, ज्ञान से आप कितने बच जाते हो, ठीक है? हाँ, आज के बाद हमको सोचना है, हमारा एकेडमिक फील्ड है, एकेडमिक लोग हैं हम लोग, एकेडमिक मतलब जो हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आगम्स पढ़ते हैं, हम लोग इस तरह का वो बोलते हैं ना एक्टिविस्ट मूवमेंट नहीं करते हैं। आर वी वेरी क्लियर? सच नाइस आचार्य हमारे पास थे, और इन आचार्यों को समझ के हम कैसे अलग अलग करते हैं वो भी बहुत मजेदार चीज है, ठीक है? सो दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर, ठीक है? तो उपसंहार बचा है, लेट्स फिनिश दैट। श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, निश्चय ही इस सम्यक्त पराक्रम नाम के अध्ययन का यह अर्थ श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सामान्य विशेष से कहा है, प्रज्ञापित विशेष रूप से इसका हेतु फल आदि बताया है, प्ररूपित स्वरूप का वर्णन किया है, दर्शित अनेक वेदों का दिग्दर्शन कराया है, निर्दर्शित दृष्टांत द्वारा समझाया है, उपदर्शित उपसंहार द्वारा बताया है, ऐसा मैं कहता हूँ। Put some water in it. Okay. देखिए, हमने 73 बोल देख चुके हैं, तो अभी यहाँ पे ना हर लाइन के अंदर ये लाइन ऑलमोस्ट सेम होती है हर चैप्टर के अंदर। उसमें क्या बोलता है सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कितने प्यार से बोलते हैं, ठीक है? देखो, आयुष्मान जम्बू कितना प्यार से वर्णन आ रहा है, ठीक है? इस तरह से ये चैप्टर का नाम लिया जा रहा है। किसने सिखाया है? मेरे गुरु मेरे भगवान ने सिखाया है, तो भगवान का नाम लिया जा रहा है और बताया जा रहा है उन्होंने बताया है, उन्होंने प्रतिपादित किया है, उन्होंने अपने हेतु फल आदि से बताया, मतलब अनिकांतवाद से इस अध्ययन को मतलब हेतु और फल और अलग अलग तरीकों से बताया है, परूपित किया है, वर्णन किया है, दर्शाया, अनेक भेदों से दिग्दर्शन का, अनेक भेद, भेद मतलब एंगल से दिग्दर्शन करवाया है, दृष्टांत द्वारा समझाया है, उपदर्शन उपसंहार द्वारा बताया है। ऐसा मैं कहता हूं। ऐसा वो किसको बोल रहे हैं? जम्बू स्वामी को कितने प्यार से बोल रहे हैं, ती बेमी, मतलब ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मेरी बात समझिए, हम लोगों ने ये टॉपिक खत्म कर लिया, ठीक है? तो ये इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है ना, एक बार हम लोग फिर से करते हैं, फिर से एक बार फिर से करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, ये ये वापस 29वां चैप्टर का नाम सम्यक्त पराक्रम है, बस ये मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है? मैं ना ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रही हूँ, मैं हिंदी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अर्धमागधी वाला नहीं पढ़ रही, मैं इसमें से सुना है मैंने, राइट? उस भगवंतों ने कहा है, क्या कहा है? सम्यक्त पराक्रम, राइट, नामक अध्ययन श्रमण भगवान महावीर स्वामी, भगवान जो कश्यप गोत्रीय थे, उन्होंने प्रतिपादित किया है, सम्यक श्रद्धान करके, प्रतीति, रुचि, स्पर्श, पालना, कीर्तन, शुद्धि, आराधना, आज्ञानुसार पालन करके बहुत जीव सिद्ध हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं, सर्व दुखों का अंत मतलब उन्होंने कर लिया है। ये पैराग्राफ है। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आपको भी अपनी लाइफ में इस सम्यक पराक्रम चैप्टर जो है उस पे सम्यक श्रद्धा है? आपको रुचि है, स्पर्श करते हो, पालना करते हो, कीर्तन करते हो, आराधना करते हो, आज्ञा अनुसार पालन करते हो, तो आप भी बहुत जल्दी सिद्ध भगवंत बन जाओगे। बहुत जल्दी आप भी सिद्ध भगवान बन जाओगे। आपको क्या करना है? बस ये सब चीजें करनी है। सम्यक श्रद्धा करनी है, प्रीति करनी है, रुचि करनी है, स्पर्श करना है, पालना, पालना मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना है, कीर्तन मतलब मुंह से उनकी तारीफ करनी है, मतलब शुद्धि करनी है, आराधना करना है, आपको ये सब करना है, आज्ञानुसार पालन करना है आपको, जो जो 73 बोल है, तब आप भी सभी जीव जो सिद्ध हुए हैं उनकी तरह आप भी सिद्ध हो जाओगे। सम्यक पराक्रम का चैप्टर खत्म हुआ। किसी को कुछ बोलना है, बताइए।
कितना हल्का चैप्टर था, कितना लेकिन गहरा चैप्टर था, सोच के देखो। जिसका नाम अप्रमत्त भी है, इससे अप्रमत्त भी बनते हो और सम्यक्त्व में पराक्रम करते हो। पराक्रम मतलब बहुत पुरुषार्थ करके, बहुत पराक्रम कौन करता है? एक योद्धा पराक्रम करता है, मतलब वो कर्मों से युद्ध करके आगे निकल जाता है। सिर्फ एक पाप, और कोई पाप नहीं हटाना। मान लीजिए मैंने कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मान लो कोई वंदना आया, तो मैं क्या करती हूँ? पूरा दिन वंदना करूंगी। तो मान लो बॉडी से नहीं भी कर सकती हूँ, चलते फिरते दिमाग में ऐसे ऐसे वंदना करूंगी, ठीक है। प्रतिक्रमण आया, तो प्रतिक्रमण तो हम लोग दिन में 2 बार ही कर सकते हैं, पूरा दिन तो कर नहीं सकते। तो प्रतिक्रमण के अंदर दूसरे भी भाव होते हैं, जैसे आलोयना इज लाइक अ प्रतिक्रमण, राइट। प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है? पीछे हटना, अपने व्रतों में आना, राइट। उसको अपने मर्यादाओं में रहना, उसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। वो जितने भी फॉर्म्स है ना, एक एक छोटी आलोयना भी है, ऐसे करके बहुत सारी है चीजें हैं, जितनी भी है ना वो पढ़ते चले जाओ, ठीक है। आइडिया ये है, जितना आप इसके उपयोग में रहोगे उतना आप जल्दी निर्जरा करके मोक्ष चले जाओगे, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल्सो, आप भी जल्दी से जल्दी अप्रमत्त होके सम्यक्त्व में आग उपस्थित हो और जल्दी से जल्दी हलुकर्मी बन के मोक्ष में जाओ, ठीक है। वी विश यू किसी द को सेम आशिमा जी। थैंक यू, तथास्तु तथास्तु, ठीक है। नीड दिस बैडली, ठीक है। तीसरे भाव में निकलना है, ठीक है, नहीं तो गॉड नोस कितना खिंच जाएगा। चलिए, सो ये चैप्टर में किसी को कोई सवाल है? कहीं से भी कुछ भी सवाल है? सोनल, यू ऑल्सो डोंट हैव एनी क्वेश्चंस? देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर बहुत एप्लीकेशन वाला है, जितना कर सको ना कर लो, ठीक है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, 30वां अध्ययन, जिसका नाम है तपो मार्ग। तपो, तप जो है ना, क्या करते हैं? लेट्स रीड दैट। आप ये वाला पढ़ेंगे स्टार्टिंग का, प्लीज। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की तरह सम्यक तप को भी उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में मोक्ष प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में तप के 12 वेदों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसकी प्रथम गाथा इस प्रकार है। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, हर जगह 3 रत्न बोले, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र। पर तप इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है, हाँ, कि उसको कहीं जगह पे अलग भी लिया गया है, अलग से भी बोल दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसको अलग से बोल दिया गया है, पर टेक्निकली देखा जाए तो वो सम्यक चारित्र का ही एक पार्ट है। तो जहां जहां 3 रत्न की बात होती है, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र से मोक्ष जाते हैं, तो ये 3 समझना। जहां 4 लिखा होगा तो समझना चारित्र को डिवाइड करके इन्होंने सम्यक तप कर दिया है। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, अनेकांतवाद से अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, पर मैटर रिमेन्स द सेम, ओके, मैटर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, इसमें 12 वाले तप हम कर चुके हैं निर्जरा के तहत, पर ये हम आगम से कर रहे हैं, आगम में जहां जहां है ना वहां से कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग। चलिए, तप का प्रयोजन। राग द्वेष से उपार्जित हुए पाप कर्म को साधु जिस प्रकार तप के द्वारा क्षय कर देता है, उसे एकाग्र चित्त से सुनो। ओके, तो आपने कर्म बांधे कैसे? तो भगवान इज वेरी क्लियर कि आपने राग द्वेष 2 चीजें की, राइट। तो ये 2 चीजें किया, इससे आपने उपार्जन किया। क्या उपार्जन किया? पाप कर्म उपार्जन किया, हाँ। तो आप क्या करते हो? तप के द्वारा आप क्षय कर देते हो, राइट। वो प्रोसीजर वो भगवान यहाँ पे बताने के लिए बता रहे हैं। सो ये बात क्लियर है कि तप, आपने जो कर्म बांधे उसके 2 ही कारण है, वो है राग और द्वेष, और कोई तरीके से आप उपार्जन नहीं कर सकते हो कर्म,
ठीक है। बार बार यहाँ पे हिंट मिल रही है कि वीतराग का भाव रखो, वीतराग बनने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे तब जाके वीतराग एक दिन जरूर बन जाओगे। ठीक है। आप लोगों में से कितने लोग वीतराग भाव की प्रैक्टिस करते हो? कितने लोग करते हो बताइए। कितने लोग वीतराग भाव की प्रैक्टिस कर रहे हो? विनीता जी कर रहे हैं, रजनी जी आप करते हो? जी। हाँ। लास्ट जी। टाइम किस पे गुस्सा आया था? अ, मेरे मेड सर्वेंट पे आया था, लेकिन उसको मैंने मतलब बोला जरूर, लेकिन अंदर भाव यही था कि इसको मैं मतलब इसी सिर्फ उसके दिखावे के लिए बोल रही हूँ। मन में मेरे कोई डिसिप्लिन। उसके प्रति। वेरी गुड। डिसिप्लिन करने के लिए बोलना पड़ता है, जी। राइट? नहीं बोलेंगे तो मतलब वो होता है ना, सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोला है। मेरे को द्वेष नहीं है, शी इज अ वंडरफुल पर्सन, राइट? हाँ। हम लोगों को तो ये भी सोचते हैं कि भैया यूनिवर्स के सारे जीव मोक्ष में जाएं। तो मुझे तो कई बार लगता है जो मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, जो मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं ना, ये भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष में जाए, ऐसा समझना। तो रजनी जी, आपको भी राग द्वेष कम हो रहे दिखाई देते हैं। ठीक है। ये डायरेक्ट नतीजा है कि भगवान की बातों में आप उपयोग लगा रहे हो और अपने राग और द्वेष को देख के उसको कम कर रहे हो। ठीक है। एटीट्यूड चेंज कर रहे हो। हमारे कर्म भी कम बंधेंगे। ठीक है। बंधना बंद नहीं हो जाएंगे, याद रखना। अरिहंत के भी साता वेदनीय कर्म का तो बंध है, याद रखना। ठीक है। जी। पर ऑलमोस्ट वीतराग दशा है तो स्थिति बहुत छोटी होती है, तो आपकी भी स्थिति छोटी बंधेगी। ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। प्राणीवध, जीव हिंसा, मृषावाद, झूठ बोलना, अदत्ता दान, बिना दी हुई वस्तु लेना, मैथुन, कुशील सेवन, परिग्रह, धन धान्य आदि का ममत्व, इन 5 पापों से एवं रात्रि भोजन से निवृत्त हुआ जीव आश्रव रहित होता है। ओके। आपने एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे 5 जो चीजें लिखी हुई है ना, ये महाव्रत के अंतर्गत आती है। ठीक है। हाँ। पर देखो साथ में रात्रि भोजन को भी डाला है। आप कहीं भी देखो, 5 महाव्रत बहुत हाई लेवल की चीज है। ठीक है। बहुत हाई लेवल की चीज है। ठीक है। बट रात्रि भोजन जो है ना, वो 5 महाव्रत का लेवल नहीं है। बट हमेशा बोला किसके साथ जाता है? 5 महाव्रत के साथ। तो साधु के लिए वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना 5 महाव्रत है। इसीलिए साधु इमरजेंसी के अंदर भी रात्रि भोजन त्याग का को मतलब वो होता है ना, उसमें आगार नहीं है, नहीं क्या बोलते हैं, अपवाद मार्ग नहीं है उसमें। अरे नहीं यार, मेडिकल रीजन से हम लोग ये कर सकते हैं, नहीं, साधु नहीं करेगा। साधु को एंटीबायोटिक खाने के लिए डॉक्टर ने दी है ना, तो भी वो सनसेट पे खाएगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो तो ज्यादा गैप हो जाएगा, तो भी वो क्या बोलेगा, सॉरी मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग करूंगा। ठीक है। मैं वापस बोल रही हूँ, श्रावक को इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, ये साधु की बात बताई जा रही है यहाँ पे कि 5 महाभारत के इक्विवेलेंट रात्रि भोजन को लिया जा रहा है। कभी भी रात्रि भोजन का जो लेवल है ना, वो मैथुन सेवन, सत्य बोलना और क्या नाम है, अहिंसा, झूठ और उसके लेवल पे के इक्विवेलेंट लिया गया है। सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है रात्रि भोजन त्याग की। आप रात्रि भोजन त्याग नहीं भी कर सको ना, तो एक टाइम लिमिट बांध लो कि इस टाइम के उपरांत मैं नहीं खाऊंगी। 14 नियम में ये भी एक ऑप्शन है कि जरूरी नहीं है आपको सनसेट पे, देखो साधु का तो ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है तो वो जरूर एक्टिवेट करिएगा। ठीक है। सो यहाँ पे लिखा जा रहा है, इन 5 पापों में एवं रात्रि भोजन से विरत हुआ जीव आश्रव रहित हो जाता है। आप ये 6 चीजें करो, आपके कर्म आने से रुक जाएंगे, खत्म, यानी संवर ऑपरेशनल हो जाएगा। आपको संवर और निर्जरा ही तो करनी है ना, संवर निर्जरा धर्म हो जाएगा। ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। भाव, 5 समिति से युक्त, 3 गुप्ति से युक्त, कषाय रहित, जितेंद्रिय, 3 गारव रहित और निशल्य, 3 शल्य रहित जीव आश्रव रहित होता है। ओके। आश्रफ रहित जो होता है ना, वो यहाँ पे साधु की अपेक्षा बोला गया है कि वो 5 समिति भी करता है, गुप्ति भी करता है, कषाय रहित भी होता है, जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को दमन करने वाला भी होता है, 3 गारव रहित भी होता है, 3 शल्य रहित भी होता है। इस तरह से वो आश्रव नहीं करता है, मतलब संवर ऑपरेशनल हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
कर्मों को क्षय करने की विधि। ये गुण जो ऊपर बतलाए हैं उनसे विपर्यास विपरीत होने पर गुणों के अभाव में राग द्वेष से संचित किए हुए कर्मों को जिस प्रकार भिक्षु साधु क्षय कर देता है, उस विधि को एकाग्रचित होकर सुनो। इवन दो साधु क्षय कर देता है और भगवान हमको सिखा रहे हैं ये चीज, पर याद रखना साधु क्षय कर देता है तो हम भी साधु लेवल पे नहीं करके उसके थोड़े से कम लेवल पे होके हमारे लिए भी ये बहुत सीखने की बात है। हमको भी एकाग्रचित होकर सुनना है कि हम अपने कर्मों को कैसे क्षय कर दें। ठीक है। जिस प्रकार किसी बड़े तालाब के जल आने के मार्गों को रोक देने पर, उस तालाब का पानी बाहर निकाल देने पर तथा सूर्य के ताप द्वारा क्रम से धीरे धीरे सूख जाता है, इसी प्रकार संयमी साधुओं के भी नवीन पाप कर्मों को रोक देने पर भव कोटि संचित करोड़ों भवों के संचित कर्म तप के द्वारा क्षय हो जाते हैं। ओके। आ ये ये विवेचन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरली ये वही चीजें बताई जा रही है जो हम लोग पहले कर चुके हैं, बट तप को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। तप का मतलब क्या होता है? ताप देना। ताप का मतलब क्या होता है? हीट, हीट देना। हीट से क्या होता है? काफी चीजें मेल्ट हो जाती है। ठीक है। सो जब आप तपस्या करते हो ना, आपकी बॉडी के आत्मा के अंदर हीट जनरेट होती है। उससे क्या होता है? आपके ऊपर जो चिपके हुए कर्म होते हैं ना, वो जल के भस्म हो जाते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल तप, ये देखो, निर्जरा भी दो तरह की होती है। एक तो अकाम निर्जरा, तो भैया वो तो चारों गति के जीव कर ही रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नरक में बैठा हुआ जो जीव है, वो भी तो बेचारा कितनी मुसीबत में है। सारी अपने इच्छा हो नहीं हो, मरते गिराते वो अपना दुख तो भोग ही रहा है ना, तो वो कर्म तो ऊपर ऊपर से हट ही रहे हैं ना। उसको अकाम निर्जरा बोला जाता है। ठीक है। ये तो चारों गति के जीव करते हैं। सकाम निर्जरा कौन करता है? जो मोक्ष सकाम की निर्जरा, मतलब सकाम निर्जरा के लिए एक वर्ड आता है, सम्यक दृष्टि। जीव ही सकाम निर्जरा कर सकता है, सम्यक दृष्टि। सो मान लीजिए रजनी जी, निश्चय दृष्टि से मैं, वैसे तो मैंने 28 कर ली, ठीक है रजनी जी, पर निश्चय दृष्टि से मैं पहला गुण स्थान में हूं, निश्चय दृष्टि से, राइट? तो मुझे जी बताइए आप, तो क्या मैं सकाम निर्जरा कर रही हूं? नहीं। नहीं, समझ में आ गया? मैं सकाम निर्जरा नहीं कर रही। यानी मेरी निर्जरा भी ऑपरेशनल नहीं है, मेरा संवर भी ऑपरेशनल नहीं है। नौ तत्व में मैं 28 कर रही हूं, तो भी संवर और निर्जरा मेरा ऑपरेशनल नहीं है, राइट? और वो ऑपरेशनल नहीं है तो मेरा मोक्ष मार्ग भी ऑपरेशनल नहीं है। तो फिर मेरी 28 क्या कुछ तो करेगी ना? 28 मैंने किया, उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी मेरे ऊपर? पुण्य का बंद हो जाएगा। वेरी पुण्य गुड, वो पुण्य पुण्य की रिकॉर्डिंग में चला जाएगा। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। देखो, भला तो कर ही रही हूं ना, मैं जीवों को नहीं मार रही हूं, उस अपेक्षा से पुण्य का बंध होता है। कहते हैं, आप देखोगे ना ध्यान से, सुलभ बोधि बनने के जो कारण है, जो आगम में बताए हैं, सुलभ बोधि का मतलब होता है जिससे मैं जल्दी सम्यक तो प्राप्त कर लूंगी। उसमें बहुत मात्रा में जो पुण्य होता है ना, मतलब जो आदमी के पास बहुत पुण्य होता है ना, वो पुण्य की वजह से भी सब सुलभ बोधि बन जाता है, मतलब अति पुण्य भी जनरेट होता है। सो मेरे जैसे लोग तो बोल देंगे कि यार मिथ्या दृष्टि है और 28 कर रहा है, क्या आउटपुट है? जीरो आउटपुट है। मेरे जैसे लोग ऐसे बोलेंगे। पर कंचन आंटी ऐसे बोलती है, आशी में ऐसे हार्श वर्ड्स मत बोलो। सामने वाला क्या सोचेगा कि यार अभी तक तो मैं मोक्ष के लिए कर नहीं रहा था, पर मैंने तो वर्षी तप कर लिया, 28 कर ली, तो वो सारा वेस्ट हो गया, जीरो हो गया। तो आंटी कहती है, नहीं आशीमा, तुम थोड़े अच्छे से बात करो, लोगों ऐसे बोलो लोगों को, कोई बात नहीं, ये भी पुण्य तो जनरेट किया ना, वो पुण्य भी कभी ना कभी ये तुमको सुलभ बोधि बनाएगा। ऐसे आंटी बहुत अच्छा इंसान बन के मुझे आपको वो क्या बोलते हैं, आश्वासन देने को बोलती है। तो मैं आश्वासन दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? बट अंदर से समझ जाओ, यदि ऐसे ही पुण्य से कभी हम बन जाते ना, तो मैं भी कितनी बार अहमेंद्रिय बनी हूँ, मतलब इंद्र लेवल पे मैं देवता भी बनी हूँ। ठीक है। क्या पता मैं चक्रवर्ती नहीं तो चक्रवर्ती का राइट हैंड तो जरूर बनी होंगी। आई एम 100% श्योर। ठीक है। हाँ। मतलब होता है ना कि बड़ी बड़ी सेनाएं, वो क्या बोलते हैं, राजा, मांडलिक राजा भी मैं कई बार बनी, बहुत कुछ मैं बनी। ठीक है। पर क्या नहीं बनी?
सम्यक दृष्टि शायद नहीं बनी हो। ऐसा बहुत दुर्लभ वर्ड यूज किया गया है आगम में सम्यक दर्शन के सामने। सो मेरे को क्या करना है, आज मैं वापस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि मेरे को कैसे क्या करना है। मेरे को सम्यक दृष्टि बनना है पहले, ठीक है। उसकी सम्यक दृष्टि जैसे ही मैं बनूंगी, मेरी सकाम निर्जरा चालू होगी, संवर एक्टिवेट हो जाएगा, दोनों ऑपरेशनल हुआ। और पुण्य का जो मैं बांध रही थी ना, उसका क्वांटिटी अनंत गुना बढ़ जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? मान लो मैं पहला गुण स्थान में हूं और पुण्य का बंध डेफिनेटली इतना हुआ, तो यदि मैं पांचवें गुण स्थान में जाके वही मैं अठाई करती हूं, तो वो इतना पुण्य, देखो संवर निर्जरा तो एक्टिवेट हो गई है, पर साथ साथ में पुण्य का बंध पता है कितना? अनंत गुना ज्यादा। उसकी क्वालिटी, जो मॉलिक्यूलर जो जो करमा के चिपकते हैं ना, जो रिकॉर्डिंग मेरे पे होती है पुण्य की, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, यदि चौथे पांचवें गुण स्थान, क्या छठे गुण स्थान साधु का भी बहुत हाई लेवल का होता है, ठीक है। पर एक और भी गुण स्थान है जिसका नाम है सातवां गुण स्थान, वो है अप्रमत। मत। साधु का, साधु का अप्रमत अवस्था की बात हो रही है। हम्म, कहते हैं सातवां और उसके ऊपर के जो गुण स्थान जब एक्टिवेट होते हैं साधु के, उस वक्त भी संवर निर्जरा तो एक्टिवेटेड है ही, पर जो हम्म, पुण्य के जो दलिक है ना, उसकी जो क्वालिटी है ना, वो भैया आप सोच नहीं सकते कितनी धांसू होती है। मतलब वो क्वालिटी, और जो छठे गुण स्थान वाला जो साधु है, उसकी क्वालिटी में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। इतना फर्क हो जाता है अप्रमत्त दशा का, ठीक है। तो क्या अप्रमत्त दशा, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो साधु ही पा पाता है, पर श्रावक भी तो अपनी अपेक्षा अप्रमत्त बन सकता है ना, राइट। जी जी। आपको एक चीज बताती हूँ, साधु जो छठे गुण स्थान में सारे होते हैं ना, ठीक है। तो रजनी जी, आप जिन मारासाओं को जानते हो, जिन साध्वियों को जानते हो, साधुस को जानते हो, वो छठे गुण स्थान में नॉर्मली रहते हैं, हाँ। पर वो भी सातवें गुणस्थान को प्रतिदिन मेहनत करके स्पर्शते हैं, अप्रमत्त दशा में जाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कायोत्सर्ग करे, चाहे अनुप्रेक्षा करें, चाहे वंदना करें, चाहे स्तुति करें, राइट। कुछ भी करके वो सिक्स से सेवंथ को स्पर्शते हैं, फिर वापस गिर जाते हैं, क्योंकि वो सातवें गुणस्थान का करेक्टरिस्टिक्स है, वो वापस गिरते हैं। मेरा सवाल ये है, ये सातवें गुणस्थान में एफर्ट मारते हैं कि अपने आप चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं? एफर्ट मारते हैं कि नहीं? हाँ, एफर्ट तो एफर्ट मारते हैं। वेरी गुड। एफर्ट मार के भी कई लोग सक्सेसफुल होते हैं, कई बार नहीं भी सक्सेसफुल होते हैं। तो एक बार कंचन आंटी ने एक महाराजा से पूछा था, आप एफर्ट नहीं मारो तो क्या होगा, ऐसे पूछ लिया महाराजा ने। हाँ, तो कंचन आंटी को महाराजा ने जवाब दिया कि यदि हम एफर्ट मारना बंद कर देना, तो हम छठे में भी नहीं रह पाएंगे, हम पहले में गिर जाएंगे। निश्चय दृष्टि से हम छठे में भी मतलब हमको छठे को टिकाए रखने के लिए हमको सातवें में जाना पड़ता है, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके रहना पड़ता है, नहीं तो हम फर्स्ट में गिर जाएंगे, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए तो साधु के दो गुणस्थान है, पर श्रावक के पांच के ऊपर, पांचवें और छठे के बीच में एक अप्रमत्त गुणस्थान है नहीं, ठीक है। बट याद रखना, एफर्ट तो आपको भी मारना पड़ेगा, दिन में एक दो बार तो मारो, सामायिक में तो मारो। मैं वापस बोलती हूँ, सामायिक में मारो। आसपास होता है ना, कभी घर में काम करते वक्त नहीं मार सको तो चलेगा, कभी कभी सुपात्र दान की भावना भाते भाते अप्रमत्त दशा में जाने की कोशिश करो, ठीक है। कभी अनुप्रेक्षा से जाओ, कभी समायक में जाओ, कभी पौषध पचक लो पूरा 24 घंटे की, राइट। और उसमें उस लेवल पे जाओ, पर प्लीज थोड़ा अप्रमत्त दशा में जाओ, ठीक है। वो आपकी क्या करेगी, वो आपको पहले गुण स्थान में गिरने से बचा लेगी कभी ना कभी, नहीं तो आप गिरोगे, ठीक है। तप का काम था हमारी आत्मा को तपाना, और तपाने से हमारे ऊपर के ऊपर से कर्म मेल्ट होके डाइल्यूट हो जाते हैं। तो ये कर्मों की क्षय करने की विधि है कि आप 12 तरह के तप करो, ठीक है। तो 12 तरह के तप यहाँ पे का विवेचन है। तो एक बार आप चाहो तो ये इसलिए पढ़ लो, क्योंकि ये ना, ये कॉम्पोजिशन है। मैं चाहती हूँ, एक मिनट, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। इस पेज पे बद्ध, स्पर्श, निधत और निकाचित, ये कॉम्पोजिशन है, तो इसको तो मैं पढ़ूंगी, राइट। पर इसको भी ना एक बार, विवेचन को भी एक बार पढ़ जाइए प्लीज, ठीक है। जी हाँ। मैं थोड़ा टेक्निकल नॉलेज के लिए, ये जी। कर्मों के ऊपर है। उपरोक्त चौथी पांचवी छठी गाथा में एक रूपक के द्वारा कर्मों का क्षय करने की विधि बतलाई गई है। आशय यह है
कि साधक संयम से नवीन कर्मों के आगमन का निरोध और तप से पूर्व संचित कर्मों का क्षय कर सकता है। ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे में 10 प्रकार का बल बतलाया गया है। 1 स्पर्शनेन्द्रिय बल, 2 रसनेन्द्रिय बल, 3 घ्राणेन्द्रिय बल, 4 चक्षुरेंद्रिय बल, 5 श्रोतेंद्रिय बल, 6 ज्ञान 5 इंद्रियों का बल। जी हाँ 6 ज्ञान बल, 7 दर्शन बल, 8 चारित्र बल, ये 9 तप ज्ञान दर्शन चारित्र आ गया, तप राइट, और तप। वीर्य बल। इनमें से मतलब तप बल का महत्व बताते ये हुए बल है, बल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ देता है तुमको, ठीक है। इनमें से तप बल का महत्व बताते हुए नवांगी टीकाकार श्री अभयदेव सूरी ने टीका में लिखा है, तप बल से तपस्वी महापुरुष अनेक भवों में उपार्जित किए हुए और अनेक दुखों की कारणभूत निकाचित कर्म रूपी ग्रंथि को भी खपा देता है, क्षय कर देता है। ध्यान अभ्यंतर तप है, अतः ध्यान के द्वारा भी कर्म क्षय किए जाते हैं। जैसा कि गतसुकुमाल जी ने ध्यान रूपी तप के द्वारा थोड़े से समय में ही अनेक भवों के उपार्जित और निकाचित रूप में बंधे हुए कर्मों को क्षय कर दिया, अतः कहा गया है, यही बात गाथा 6 में बताई गई है कि करोड़ों भवों का उपार्जन किया हुआ पाप कर्म को तप के द्वारा खंडनसी मुक्के अल्प समय में ही क्षय कर देता है। ग्रंथों में बतलाया गया है कि गतसुकुमाल ने के साथ सोमिल का 99 लाख भव पहले का निकाचित बंधा हुआ कर्म था, जो अब उदय में आया। गतसुकुमाल मुनि ने अचल और अडोल ध्यान रूपी तप के बल से अल्प समय में ही क्षय कर दिया। इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो लाखों भव संबंधी बात है, किंतु शास्त्रकार तो फरमाते हैं कि करोड़ों भव का पाप कर्म भी तप के बल से अल्प समय में ही क्षय किया जा सकता है। ओके, सो आपको ये बात समझ में आ गई है कि आगम तो ये भी बोलता है कि निकाचित, वैसे तो हम क्या बोलते हैं, निकाचित के कर्म आप नहीं क्षय कर सकते, ये तो सबको पता है। पर टेक्निकली देखा जाए तो जो निकाचित, जो कर्म निषेक रचना होती है ना, उसमें सारे दलिक निकाचित नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए ना, कर्म में ना 4 तरह के भेद हैं, जो जो आके मेरे पे कर्म बनते हैं। तो मैं उसको समझाने के लिए ना पहले आइडिया से समझा देती हूँ, तो आपको बता देती हूँ। जब मेरे पास कर्म आते हैं ना, तो उसमें चिकनाहट नहीं होती है, वो आके नहीं चिपकते हैं। मेरी आत्मा में चिकनाहट कैसे पैदा होती है? मैं जितनी क्वांटिटी में राग और द्वेष करती हूँ, तो सो मैं बहुत राग और द्वेष में मान लो कुछ करती हूँ, तो कर्म जो आके चिपकते हैं ना, तो ज्यादा चिकनाहट की वजह से ज्यादा चिपकते हैं। केवली भगवंत राग द्वेष नहीं करते हैं, इसलिए उनपे जो चिपकने वाले जो कर्म आके चिपकते भी तो है, पर उनको उसमें चिकनाहट ही नहीं होने से ज्यादा देर तक चिपके हुए नहीं रहते। एक समय में चिपकते हैं, एक समय में उदय में आते हैं, और एक समय में वो अलग भी हो जाते हैं। सो टेक्निकली 2 समय ही वो चिपके हुए पोजीशंस में रहे, मतलब, ठीक है। सो यहाँ पे ना 4 तरीके का बंध बताया गया है। इस बंध को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा, ये पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको समझाती हूँ। लेट्स रीड दिस फर्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रश्न, निकाचित कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, बंध के 4 भेद बतलाए गए हैं, यथा 1 बद्ध, कर्म प्रायोग्य, कर्म दलिक अथवा कर्म वर्गणा, वर्गणाओं का एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना, जैसे बिखरी हुई सुइयों का एक जगह एकत्रित हो जाना। इसी प्रकार कर्म वर्गणाओं का आत्मा के पास एकत्रित हो जाना बद्ध कहलाता है। ओके, बस आके ना बस बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है, बस आके बैठ गए हैं, बस एकत्रित हो गए हैं, बस, ठीक है। नेक्स्ट। 2 स्पृष्ट, आत्मा के पास एकत्रित हुए कर्म वर्गणों का आत्म प्रदेशों के साथ चिपक जाना, जैसे कि एकत्रित हुई सुइयों को धागे सूतक डोरे से बांध दिया जाना। बद स्पष्ट, आत्म प्रदेशों का कर्म पुद्गलों के साथ एक मेक हो जाना, जैसे दूध व पानी मिल जाने पर एक मेक हो जाते हैं, अथवा सुइयों का मजबूती से बांधकर गट्ठा बना देना बद स्पष्ट कहलाता है। नेक्स्ट। 3 निधत, आत्म प्रदेशों का कर्म पुद्गलों के साथ अत्यंत गाढ़ गहरा संबंध हो जाना, जैसे उपरोक्त सुइयों के गट्ठे को आग में तपाकर और ऊपर से हथौड़े से पीटकर एक मेघ कर देना निघात कर्म कहलाता है, निधत कर्म कहलाता है।
4. निकाचित, जिस रूप में कर्मों का बंध हुआ है उनका फल उसी रूप में अनिवार्य रूप से भोगना निकाचित कर्म कहलाता है। निद्धत और निकाचित में इतना ही अंतर है कि निद्धत रूप से बंधे हुए कर्मों में उद्वर्तना अर्थात कर्मों की स्थिति और रस को बढ़ा देना, और अपवर्तना बंधे हुए कर्मों की स्थिति और रस को घटा देना, ये दो करण हो सकते हैं। किंतु निकाचित बंधे हुए कर्मों में उद्धतना, अपवर्तना, संक्रमण, उदीरना आदि कोई भी करण नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार बांधा उसी प्रकार भोगना पड़ता है। इस कर्म को नियति भी कह सकते हैं। ओके, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये जो चार अवस्थाएं है ना, मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, पहले समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी नेल्स है। नेल्स को हम क्या बोलते हैं? नेल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? कील, ठोकते हैं ना? कील, कील, कील। कील। बहुत सारी कील है। सो मेरे पास इतनी सारी कील्स है, इतनी सारी कील्स मेरे हाथ में है। ठीक है, सो मान लो मैं आपके पास लेके जाती हूँ, बोलती हूँ कोई भी एक निकाल लो, तो आप कोई भी एक ऐसे ढीला मैंने पकड़ा हुआ है, आपने कोई भी निकाला, वो निकाल लिया, उसको बोलते हैं बद। बद का मतलब है वहां पड़ा हुआ है, इतने सारे पड़े हुए हैं। जैसे टूथपिक किसी डब्बे में रखी हुई है तो आप कैसे आराम से उठा सकते हो ना टूथपिक, हाँ, वैसे उसको बद बोलते हैं। स्पर्श में आप है ना गांठ को दबा के पकड़ते हो, मैं जोर से दबा के पकड़ूंगी और बोलूंगी अभी इसमें से एक कील निकाल, तो आप क्या करोगे? आप पकड़ो, पकड़ने में भी आपको मुश्किल होगी, फिर पकड़ भी लिया, मेहनत लगेगी, लेकिन आप निकाल पाओगे। निधत के अंदर और ज्यादा टाइटली हो जाता है, जिस राइट, और निकाचित में तो वो ऑलमोस्ट फायर देके मेल्ट होके एक दूसरे के साथ घुस जाते हैं, एक में एक हो जाते हैं। अब यहाँ पे ना वो ये बोलना चाहता है कि निकाचित कर्म के अंदर तो भैया कुछ भी करण पॉसिबल नहीं है, ना रसघात और स्थितिघात पॉसिबल नहीं है। बट क्या होता है, जब जो भी हम एक कर्म करते हैं, जैसे महावीर स्वामी भगवान ने शैया पालक के कान में शीशा डाला तो एक निषेक रचना बनी, तो उस निषेक रचना में सारे दलिक निकाचित नहीं होते हैं, मैक्सिमम दलित निकाचित होंगे, पर उसमें कुछ निधत भी होंगे, कुछ स्पर्श भी होंगे और कुछ बद्ध भी होंगे। सो जब आप तपस्या करते हो ना, तो वो बद निधत तक के जितने भी कर्म थे ना जो लूज बंधे हुए थे, उसको तो खपा देते हैं, पर निकाचित का तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो उदय में आके ही रहते हैं, जिसको हम नियति भी बोलते हैं, वो तो होके ही रहेगा। तो ये चीज ऑपरेशनल होती है। ठीक है, तो इस वजह से कि एक निषेक रचना में हर तरह की दलिक होते हैं, कभी कहीं कह दिया जाता है कि निकाचित कर्मों के अंदर भी रसघात स्थितिघात होती है। ये बात समझ में आया? किस अपेक्षा से होती है कि पूरी निषेक रचना में सारे दलिक निकाचित नहीं होते हैं। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, तो कोई ये बोल दे कि नहीं निकाचित कर्म तो वो होते हैं जिनको टाला नहीं जा सकता, वो व्यवहार में से गलत भी नहीं है, क्योंकि वो तो नियति की वजह से उदय में आके ही रहेगा, वो जो जो निकाचित पने में बंधे हुए हैं, जो निकाचित दलित है। तो दोनों जो बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे हैं, अनिकांतवाद से बोल रहे हैं। आर वी वेरी क्लियर? एक और भी चीज है, कांस्टेंट हमारे आत्म प्रदेश में कंपन होती जाती रहती है। आपको पता है पूरे टाइम हमारे आत्म प्रदेश में कंपन होती रहती है। ठीक है, जब हम अयोगी पना में जाते हैं, मतलब हम लोग 13 गुणस्थान से 14 गुणस्थान स्पर्श करके आगे निकलते हैं ना, तो तब हमारे आत्म प्रदेश ना स्थिर भी होते हैं, मतलब ये जो कंपन होती है ना, वो स्टैचू बन जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कि योगों का निरोध करना। उसको सिद्धों का चारित्र भी, वैसे देखो सिद्धों में चारित्र नहीं होता है, ये आपको पता है, सिद्ध भगवान में चारित्र नहीं है, बट निश्चय दृष्टि से वो उनकी जो आत्मप्रदेश स्थिर रहते हैं और जो वाइब्रेट नहीं करते हैं ना, वो उनका चारित्र समझ, मतलब कहीं जगह पे प्रेजेंटेशन ऐसे भी दी जाती है। ठीक है, सो हर बार हमारे आत्म प्रदेशों में ऐसे ऐसा ऐसा फ्लक्स होता रहता है, मतलब ऐसा ऐसा हिलता रहता है। तो आपको एक बात बताऊं, आपके कर्मों में भी कांस्टेंट चेंजेस आते रहते हैं। कभी आपने समुद्र के सामने खड़े होके देखा है, एक ज्वार भाटा आता रहता है, मतलब ऐसा होता है ना, ऊपर आया, वेव्स आई जाती रहते हैं। तो ये जो चार तरह के बंध, ये जो बंध है ना, इसके अंदर भी फ्लक्स होते रहते हैं। जो निधत होते हैं ना, वो कभी निकाचित बनते हैं,
फिर वापस निधत हो जाते हैं, फिर निकाचित बनते हैं, फिर निधत हो जाते हैं, फिर निकाचित बनते हैं, फिर ऐसे वेव्स में होते रहते हैं उनमें। और जो निकाचित होते हैं ना, वो भी निधत बनते हैं, फिर निकाचित बनते हैं, निधत, मतलब ऐसे ऐसे फ्लक्स में थोड़े जाते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने खरीद लिया वो वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ में आया? तो मेरे ऊपर जो कर्म चिपके हैं वैसे के वैसे रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनमें थोड़े से वेरिएशंस आते रहते हैं, राइट। जैसे कोई हवा देती हूँ तो मेरी चादर नहीं उड़ती रहती, होता है ना कभी कभी चादर या हमारी चुन्नी उड़ती रहती है, समथिंग लाइक दैट वो होती है। पर वो चीज वापस अपने में भी चली जाती है, ठीक है। तो निकाचित कर्म निधत होके वापस निकाचित हो जाते हैं, इस तरह से होते रहते हैं, ये भी एक फ्लक्स होता है। तो ये जब 10 करण आप सीखोगे तो 10 करण में एक निधत करण भी है और एक निकाचित करण भी है। तो उसमें ये देखोगे कि फ्लक्स होते रहते हैं, बस ऐसे ऐसे फ्लक्स होता रहता है, निधत है, निकाचित हुआ, फिर निधत हुआ, फिर निकाचित हुआ, फिर निधत हुआ, इस तरह से होते रहते हैं, ठीक है। तो ये बस कर्म ग्रंथ के एंगल से बताया जा रहा है। देखो ये विवेचन में ये कर्म ग्रंथ से मैटर लाके यहाँ पे डाला गया है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, क्योंकि आगमों में ये इसका मूल पाठ के अंदर ये सब वर्णन नहीं है। चलिए, तब के भेद चालू हो गए हैं। हमको ये सारे जो हमारे हमने पिछले भवों में मिथ्यात्व की अवस्था में या कभी भी राग द्वेष करके जो कर्म बांधे हैं उनको हटाने का भगवान तरीका बता रहे हैं। चलिए। तो वह तप बाह्य और अभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार का कहा गया है। बाह्य तप 6 प्रकार का कहा गया है और इसी प्रकार अभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का कहा गया है। चलिए, बाह्य तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भार्य तप और भार्य तप और अभ्यंतर तप? एक अंदर से होता है, अपनी आत्मा से, नहीं नहीं, निभार्य और अभ्यंतर। भार्य में ना लोगों हाँ, को दिखता है, लोगों को दिखने की वजह से लोग है ना उसी को धर्म समझ लेते हैं, और लोग क्या बोल देते हैं, मान लो अपने 28 की ना, तो लोग बोलेंगे अरे यार तू तो बहुत धर्म करती है, ठीक है। पर आप स्वाध्याय बैठ के कर रहे होगे ना, वो भी आप बॉडी से कर रहे हो, लेकिन वो हो कहाँ रहा है, अंदर हो रहा है, किसी को पता लग रहा है? नोबडी कम्स टू नो। और नोबडी कम्स टू नो तो आपको कोई फेमस नहीं, मतलब यू विल नॉट, नोबडी विल कम टू नो कि भैया रजनी जी कुछ स्वाध्याय कर रही हैं। तो ये अंदर चीजें ऑपरेट हो रही हैं, ठीक है। तो भारे जो है ना, उसमें लोगों का क्या बोलते हैं, लोगों में वो मान्य हो जाता है, क्योंकि लोगों को वो दिखता है, इसलिए उसको भार्य बोल दिया। और बाकी जो 6 होते हैं ना, प्रायश्चित और ये सब जो ध्यान होता है, तो मैं धर्म ध्यान कर रही हूँ, तो तुमको क्या पता लगेगा कि मैं धर्म ध्यान कर रही हूँ? तुमको क्या लगेगा कि मैंने गलत काम करके मैं प्रायश्चित करी? तुमको कैसे पता भी नहीं लगता है। ये इंटरनल सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको अभ्यंतर तब बोला। इनमें एक और भी चीज समझना कि इवन दो भार्य तब भी 6 हैं, अभ्यंतर तब भी 6 हैं, फिर भी भार्य जैन धर्म है ना, व्यवहार नय पे बेस्ड है। मैंने आपको बार बार बोल रही हूं, व्यवहार नय करना है, निश्चय नय इज द रिजल्टेंट, याद है मैं बार बार बोलती हूँ, राइट। सो भार्य तप बिगिनिंग है, इसीलिए जो भार्य तप है ना, उसी को ही चारित्र बोल दिया, उसी को चारित्र बोल दिया, ठीक है। सो मान लो हम बोलते हैं चौथा गुणस्थान वाला क्या नहीं करता है, सॉरी, चारित्र नहीं पालता है। ओ, चौथा गुणस्थान वाला निदानकृत होता है ना, कृष्ण वासुदेव की तरह, वो बहुत लोगों की तरह क्या होता है, वो तप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या वयावच नाम का तप कृष्ण वासुदेव ने कैसे कर लिया? तीर्थंकर नाम गोत्र कैसे बांध लिया? कि वयावच किस में आता है? अभ्यंतर तप में आता है, याद है आपको? हाँ। और अभ्यंतर तप है तो वो तो अंदर हुआ ना, सामने वाले को किसी को क्या पता लगा, ठीक है। इस वजह से जैन धर्म में जहां भी चारित्र नहीं है, मान लो बोल दिया जाता है कि देवता में चारित्र नहीं है, हाँ, चौथे गुणस्थान वाले निदानकृत जीव में चारित्र नहीं है, वो सिर्फ बाहरी तप की अपेक्षा बोला। अब ये अभ्यंतर तप की बात नहीं हो रही है और संवर की बात नहीं हो रही है, समझ में आ गया? समझ में आ गया यहाँ पे? हाँ, एक और बार बताएंगे आशिमा जी प्लीज? ओके। धर्म में ना 6 भार्य तप है, 6 अभ्यंतर तप है निर्जरा के अंतर्गत, और 5 संवर वाले टॉपिक्स है, 5, ठीक है। संवर निर्जरा धर्म है ना, तो दोनों, ये दोनों चीजें धर्म में को क्वालिफाई करती हैं, ठीक है। सो जब हम बोलते हैं कि देवता का सम्यक चारित्र नहीं होता है, देवता क्या कर सकता है? 28 कर सकता है, तो आप बोलोगे नहीं कर सकता है,
क्या वो भिक्षाचर्य कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। क्या वो अणुधरी कर सकता है? भाई वो खा ही नहीं सकता, तो अणुधरी क्या करेगा? राइट। तो वो भार्य तप नहीं कर सकते। हम बोलते हैं ना देवता नहीं कर सकते हाँ। चारित्र में। ठीक है। हम्म। हम ये उनके लिए भी बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? चौथा गुण स्थान वाले जो निदान कृत जीव होते हैं ना, उनके लिए भी बोलते हैं कि उनको चारित्र नहीं आता है। सब में ज्ञान दर्शन आएगा लेकिन चारित्र नहीं आएगा, ऐसा बोला जाता है ना। हाँ। तो ये भार्य चारित्र की ही बात हो रही है, भार्य तप की बात हो रही है। ठीक है। आभ्यंतर तप आराम से वो करते हैं, क्योंकि जैन धर्म में ना भार्य जो बॉडी से हम करते हैं ना, व्यवहार नहीं की प्रधानता है। देवता आभ्यंतर तप कैसे करते हैं आशिमा जी? कि स्वाध्याय नहीं करते हैं। आप हाँ। मर के क्यों कंचन आंटी बोलती है कंठस्थ करो भैया सारे आगम्स, क्यों बोलती है? कि क्योंकि वो वो चाहती है कि आप मर जाओ ना, देवलोक में बैठ के ना सारे अपना ग्रुप वापस बना के ना वहां पे भी स्वाध्याय करो। कंचन आंटी ऐसा बोलती है। ठीक है। ठीक है। क्या देवता लोग वंदन नमस्कार नहीं करते हैं? करते हैं। हाँ, करते करते हैं। हैं। और क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं। क्या जाके तीर्थंकरों की, साधुओं की वयावच करते हैं? श्रावकों की वयावच करते हैं? हाँ जी। ओके। धर्म ध्यान करते हैं? धर्म ध्यान तो नहीं करते ना देवता। स्वाध्याय करते हैं मतलब धर्म करते हैं। वेरी गुड। धर्म ध्यान में क्या क्या है? वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, हाँ। धर्म कथा। तो हाँ। देवता दिमाग से सोचता है ना, अरे महावीर स्वामी भगवान ने ये बोला, ये तो मुझे डाउट आ रहा है, तो वो सवाल पूछते हैं ना अपने दिमाग से। तीर्थंकर को भेजते हैं, फिर तीर्थंकर उनका जवाब भेजता है। ये सेंटेंस सुना हुआ है ना? हाँ यानी जी। अनुप्रेक्षा कर रहे हैं ना। तो अनुप्रेक्षा है, इसका मतलब धर्म ध्यान है ना। ध्यान है। धर्म ध्यान के 5 पाए जो होते हैं ना, वो समझो। सब कुछ कर रहा है, देवता भी कर रहा है और चौथा गुण स्थान वाले भी कर रहे हैं। ठीक है। वो भार्य तप की अपेक्षा बोल दिया कि उनका चारित्र नहीं होता है, उनका अभ्यंतर तप होता है। वो बात बड़ी ताज्जुब की है कि भार्य तप के बिना अभ्यंतर तप टिक कैसे रहा है। मेरा तो साला भार्य तप बंद करो तो अभ्यंतर तप वैसे ही दूसरे दिन 2 दिन तक चल जाएगा मैक्स। चौथे दिन बेटा वो भी बंद हो जाता है। तो मेरे को तो वही टेंशन टेंशन होती है कि यार मेरी समाई के बंद हो गई है, अब लगता है मेरे मोक्ष जाने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो वो टिका पाते हैं सफर सम रीजन। ठीक है। जी। पर यहाँ पे भार्य तप और अभ्यंतर तप का इसलिए मैं डिमार्केशन कर रही हूँ कि जैन धर्म में ना व्यवहार नहीं की प्रधानता है फॉर सम रीजन। ठीक है। हाँ। इवन दो भगवान को पता था कि भाव 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 डिसाइड्स, मतलब जो अधीर साइड डिसाइड्स निर्जरा और कि नहीं निर्जरा, कि मैं मोक्ष जा रही हूँ कि मैं पुण्य बंद कर रही हूँ, ये भाव डिसाइड्स। इवन दो भगवान को पता है, फिर भी भगवान ने 32 आगम में व्यवहार नहीं की प्रधानता रखी है। क्यों? क्योंकि वो करने योग्य चीजें हैं। और निश्चय नहीं इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? एक लक्ष्य होता है और एक रास्ता होता है। ठीक है। सोच के देखो। आंटी या आंटी जब जैसे देवता कल्याणक मनाते हैं ना हाँ हाँ हाँ। तो और वंदना ही कर रहे हैं समोच्चारण, ना। हाँ तो वो हाँ। धर्म ध्यान ही में ही आता है उनके लिए, जैसे समोच्चारण की रचना। वो वंदना में भी आ सकता है, वो धर्म ध्यान में भी आ सकता है, क्योंकि उनकी भाव बहुत ऊंचे बड़े होते हैं। पर वो वंदना में भी आता है, क्योंकि वो वंदना भी करते हैं वहां पे। वंदना में आता है वो बहुत, उसमें भी जाता है। तो सब कुछ होता है, विनय में जाता है, सब कुछ जाता है। स्तुति करते हैं, तारीफ हो रही होती है उनकी, तो आता है। ठीक है। अरे सिर्फ कल्याणक में नहीं जाते हैं, पार्श्वनाथ नहीं भगवान के बारे में। जैसे भी नहीं, जो भी मतलब तीर्थंकर जब होते हैं केवली में, तब मतलब जो भी उनके हेल्प करते हैं ना, जैसे जो भी उनके काम होते हैं, तो वो भी धर्म ध्यान में ही क्वालिफाई करते हैं, वो पूछ रहे थे। हाँ हाँ, वो भी पढ़ते हैं। और एक और भी बात समझो, अ, यदि देवता पूजा को देखते हैं अपने केवल ज्ञान, अपने अवधि ज्ञान में, और देखते हैं पूजा को मैं हेल्प कर दूं किसी वजह से, होता है ना, तो कई बार श्रावकों की हेल्प कर देते हैं। हाँ। वो बात अलग है कि पूजा के लिए पास पुण्य प्रकृति का उदय होना जरूरी है, तो ही हेल्प हो जाएगी। तो वो जो हेल्प करते हैं ना, वो भी वयावच में आता है पूजा। ठीक है। इट्स नॉट ओनली मनुष्य टू मनुष्य, इट कुड बी देवता टू मनुष्य। ठीक है। कई बार देवताओं का वर्णन आता है कि वो राजाओं को प्रतिबोध देते हैं। वो एक राजा था ना जिसको बड़ा अभिमान था कि मैं बेस्ट तरीके से जाता हूँ महावीर स्वामी भगवान के समूह शरण में। दशान राइट। बदल।
हाँ, दशानबद राजा, वो मान करने वाला जो राजा था, ठीक है। तो क्या हुआ, वो शकेंद्र भगवान अपने आप को बोलता है, बेटा तू अपने आप को हीरो समझता है, बेटा मैं अपने आप को हीरो बनाने की कैपेसिटी मेरी अलग लेवल की है, ठीक है, मैं देवता हूँ। राइट। वो वही सेना हवा में उड़ रही है, उसका हाथी में बैठा है, तो ये वो एरावत था, मतलब वो जो होता है ना जिसके 7 सूंडे और पता नहीं उसके वो, अरे क्या क्या कहाँ पे चला गया। उसने प्रतिबोध ही दिया ना उस राजा को। तो ऐसा भी देवता भी प्रतिबोध देते हैं। तेतली पुत्र की स्टोरी में भी आता है कि पोटीला जब देवता थी तो आके वो प्रतिबोध देती है तेतली पुत्र को कि तुम संसार से विरक्त हो और दीक्षा लेके करो। तो तेतली पुत्र करता है ना, तो वो देवता ही करते हैं, तो देवता ये वयावच में क्वालिफाई करेगा। ठीक है। देवता प्रोटेक्ट्स अ लॉट। आंटी तो जब देवता जिसको देते ना प्रॉब्लम्स जब देते हैं श्रावकों को, तो फिर उनके कर्म बंद होते हैं उसमें। बहुत जबरदस्त। महावीर स्वामी भगवान के कहा आता है ना कि महावीर स्वामी भगवान को एक ही रात में कितने एक देवता ने टॉर्चर किया था। राइट। सो एंड में जब वो शकेंद्र भगवान ने उसको डांट लगाई, वो सुबह बंद हुआ। तो महावीर स्वामी भगवान के बारे में ऐसा आता है ना कि मतलब उनको बहुत बुरा लगा कि देख मेरे को तंग करके तूने जो फ्यूचर में अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया है, फ्यूचर में जो कर्म बांधे हैं उस पर देख के उसको दया आ गई। तो बहुत कर्म बंद तो है ना। पर वो उनकी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, भगवान की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की उसकी प्रॉब्लम है। हम्म। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे कहने की बात यही है कि क्यों बाहरे तप को ही चारित्र बोल दिया, क्यों अभ्यंतर तप को चारित्र नहीं बोला। ठीक है। एक अपेक्षा से तो चारित्र और तप एक ही चीज है, समझ में आया, एक अपेक्षा से देखो तो ठीक है एक ही चीज है। फिर भी तप को अलग अलग कर रहे हैं, भार्य को ले लिया चारित्र में और अभ्यंतर को नहीं लिया है किसी वजह से। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, देवता भी चौथे गुण स्थान में रह के कहां से कहां निकल के महान निर्जरा करके हमसे ज्यादा बेटर होने की निर्जरा कर सकते हैं। क्यों? ये वो अभ्यंतर तप कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या पता सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। अंदर से मोक्ष की इच्छा ही नहीं है और हम पुण्य की बातें सोच रहे हैं कि सब प्रॉब्लम ठीक हो जाए, होता है ना। गॉट द पॉइंट पूजा। हाँ। इसीलिए जब हम बोल देते हैं ना कि देवता तो कर ही नहीं सकते, नो 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 नो, डू नॉट अंडर एस्टिमेट देम, दे आर डूइंग अभ्यंतर तप, दे आर डूइंग समवर ब्यूटिफुल, दे आर डूइंग समवर। तुम बोलोगे संवर में पांचों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, वो जितने कर रखते हैं सम्यक दर्शन में है ना, तो वैसे ही सब कुछ है। मैंने बताया ना सम्यक पहला वाला संवर में क्या है, सम्यक दर्शन है, वो है तो सब कुछ है तुम्हारे पास। गॉट इट पूजा। चलो। बाह्य तप के भेद। अनशन, उनोदरिका, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, काय क्लेश तथा संलीनता प्रतिसंलीनता, ये बाह्य तप के 6 भेद होते हैं। अनशन तप के भेद प्रभेद। अनशन तप 2 प्रकार का होता है। इनमें पहला इत्वरिक, थोड़े काल का, और दूसरा मरण काल अर्थात जीवन पर्यंत। इत्वरिक तप आहार की आकांक्षा सहित होता है और दूसरा मरणकालिक अनशन आहार की आकांक्षा रहित होता है। ओके। तो पहले हम छोटे काल का बता रहे हैं, फिर मैं मतलब जीवन पर्यंत की बात कर रही हूँ। छोटा जो हम करते हैं पचकान, राइट, थोड़े टाइम के लिए, वो मैक्सिमम जो तीर्थंकर तपस्या मैक्सिमम करता है ना उससे ज्यादा कभी नहीं कर सकता। तो महावीर स्वामी भगवान के टाइम में 6 मंथ्स था, ऋषभदेव भगवान के टाइम में 1 ईयर का था। ठीक है। हाँ। सो हमारे यहाँ पे कोई भी 6 महीने से ज्यादा तप नहीं कर सकता। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मैंने तो किसी को देखा था वो 6 महीने से ज्यादा किया, पर वो पानी वाला किया होगा। भगवान महावीर स्वामी भगवान ने बिना पानी के किया था, बिना पानी के आप 6 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते हो, पहले तो ये समझोगे। छोटे टाइम का व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि थोड़े टाइम का व्रत, वर्षी तप इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन छोटा तप। तो आप बोलोगे उससे 6 साल से वर्षी तप मतलब वो लगातार कर रही है, वो भी थोड़े टाइम के लिए माना जाता है, क्योंकि इसमें खाने की इच्छा होती है, मैं कभी ना कभी पारूंगी और खाना मिलेगा। इसीलिए उसका डेफिनेशन छोटे टाइम का आता है। ठीक है। और क्या पता यावजीवन जो जीवन पर्यंत होता है ना, वो क्या पता मैं 4 घंटे का ही, मेरे को 4 घंटा तो क्या, मेरे को आधे घंटे का ही संथारा है, पर वो बोला याजीवन का जाता है, मतलब उल्टा है, समझ में आया। हाँ। याजीवन का, पर मैं उसमें खाने पीने की आकांक्षा नहीं होती है, मुझे खाना पीना नहीं चाहिए। ठीक है। दोनों में ये फर्क है। छोटा जो तपस्या है, ये आप कैसे कर सकते हो,
तो आप 14 नियम से भी कर सकते हो, अपने भाव शुद्धि से आप तीर्थंकर की आज्ञा लेके कोई पचकान अभी से लेके यहां तक भी कर सकते हो। द्रव्य को भी कम कर सकते हो, द्रव्य नहीं तो आइटम को भी कम कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम, क्वांटिटी, टेस्ट, सब कुछ कम कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ क्वालिफाई कर जाता है थोड़े टाइम के लिए। कई लोग अंगूठी से भी करते हैं, पहले से बोल दिया है कि ये अंगूठी इधर होगी तो ये होगा, ये अंगूठी इधर हो जाएगी तो पचकान हो जाएगा, ऐसा भी पचकान लेते हैं, पर उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने भी कोशिश की, मेरे से तो होता ही नहीं है। ठीक है, आपसे होता है तो वेरी गुड। इसमें ना मैक्सिमम टाइम आप पचकान में रहते हो, तो आप यदि ये एक्टिवेट कर लो तो नथिंग लाइक इट। कई लोग नमोरी हंतानंग से पचकान लेते हैं और नमो सिद्धानंग से पारते हैं, उसमें भी ना बहुत फायदा है। मैक्सिमम टाइम आपका पचकान में चला जाएगा, सोच के देखो कितना फायदा हो जाता है। तो ये काफी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, राइट, जिससे आप कर सकते हो। साधु ऑफ कोर्स अंगूठी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लोग कुछ मेटल की चीजें नहीं रख पाते हैं, बट मैं आप लोगों के लिए बोलती हूँ, आप जो छोटे टाइम का जो व्रत है ना, इसको छोटा मत समझो। क्यों मत समझो? जो बॉम्ब यूज कर रहे हो आत्मा के ऊपर से कर्मों के पहाड़ तोड़ने में ना, एक एक बॉम्ब कहाँ काम कैसे करता है ना, आपको नहीं पता। वो बॉम्ब तोड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तोड़ेगा। पचकान लेना चालू करो। पूजा, सुबह से लेके अभी तक कितने पचकान लिए तूने? अंगूठी का करती हो? कब से? एक बार आपने अंगूठी? बोला, जब फर्स्ट टाइम बोला था ना आपने, मैंने तभी से, मेरे पहले से थे, मेरी अंगूठी घूम गई तो फिर मेरे को याद नहीं आया। आपने जब वापस फर्स्ट टाइम बोला था मेरी, तब से ही है। मेरे पास अंगूठी है और मुझे कभी याद नहीं आता है, सो मैं भी पहन रही हूँ और एक दो दिन ट्राई करूंगी, फिर से मुझे याद नहीं रहने वाला है। पूजा, तुझे पता नहीं है तो कितनी लकी है। इफ यू कैन गेट इनटू दैट ना, नथिंग लाइक इट, सुपर प्राउड ऑफ यू। पर रजनी जी, आपने सुबह से अभी तक, नीता जी, आप लोगों ने कितने पचकान लिए हैं सुबह से? हाँ, मैं अशीमा जी नमो सिद्धाणम नमो ताड़म से करती हूँ। अमेजिंग। आप भी वही अंगूठी वाला बेस्ट सिस्टम से करते हो? अमेजिंग, वेरी गुड। याद रहता है आपको हर बार? बहुत टाइम नहीं रहता तो थोड़े टाइम रहता है, मतलब मैंने भी आंटी ऐसे आगार रख चौबीस रखा है घंटे कि पर भूल जाते हैं। रहता है। नहीं तो एक काम करो, कोशिश करो कि नहीं भूलो, और कोशिश करो कि पांच पांच बार मान लो दिन में आगार रख लो। पर हम्म, 5 बार से ज्यादा होना तो उस वक्त तो पचकान कर लो कि अब तो मैं कुछ खाऊंगी ही नहीं। ठीक है, उससे हाँ, ज्यादा आगार मत रखो। ठीक है। और रजनी जी, आपने पचखा हुआ है ना, कि नमोरी हंतारंग बोलू का मतलब है मेरा पचकान चालू हो गया, अब छोड़ दिया। पूजा, तुमने ये पचका हुआ है ना कि ये अंगूठी का इधर में, जैसे मैंने पचका हुआ नहीं है अभी तक, मैं तो अभी अच्छा हुआ, प्रैक्टिस ही कर अच्छा। रही हूँ। अच्छा हुआ। मेरे को तो अभी से घबराहट हो रही, मैं तो अंगूठी निकाल रही हूँ। मैंने बताया ना, मेरे से होता ही नहीं है, आई एम लाइक डन विद इट। बट आई एम जस्ट सेइंग, बहुत फायदा है ये सब चीजों का। ठीक है, पचकान लो, ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच पक्का मिलेगा आपको, गारंटी है। खुद बनाया तो डेफिनेटली मिलेगा आपको, तो अपना बनाया हुआ खाना मिलेगा। पर कैसे खा लोगे? ब्रेकफास्ट पेट भरा हुआ है, कैसे खा लोगे? 3 घंटे तक तो कुछ नहीं खाओगे। ले लो पचकान, यू डू नॉट रियलाइज कितना पावर जनरेट होती है अनशन तप से। ठीक है, जो जीव ये नहीं करते हैं ना, राइट, जब वो मरते हैं और देवता बनते हैं ना, तब वो सोचते हैं मौका मिला था, राइट। देवता अनशन नहीं कर सकता, याद रखना। देवता भारे तप नहीं कर सकते, तब वो माथा पीटते हैं और बोलते हैं टाइम मिला था फिर भी बेवकूफों की तरह नहीं किया। समझ में आया? जितनी तपस्याएं कर लो, जितना छोड़ सकते हो छोड़ दो, मर्यादाओं में रहो। महावीर स्वामी भगवान ने 14 नियम किसी वजह से बनाए हैं। मेरे को नहीं लगता है हमारी क्लास में किसी को 14 नियम नहीं करता हो, ऐसा कोई जीव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको करना चाहिए। प्रैक्टिस डालो, घर में हर इंसान को प्रैक्टिस डलवाओ। सुबह उठ के बस एक बार बोल दो, बेटा 14 नियम ले लिए, बेटा 14 नियम ले लिए, डिस्कशन करो। ठीक है, पर 14 नियम के बिना मत रहो, उसी के अंदर ये अनशन तब भी आ जाएगा। ठीक है। आंटी आंटी जो संलेखना का व्रत होता है। संलेखना का व्रत जो होता है ना, वो संथारे के साथ नहीं माना जाता, वो अनशन के अंदर ही मतलब वो छोटे नहीं समय के लिए आता है। नहीं नहीं, जो संथारा लेते हैं ना, वो तो हाँ, संथारा तो वो तो मतलब जब तक वो मरेंगे नहीं तो उनकी तो खाने की इच्छा नहीं है। तो ये तो लॉन्ग टर्म में नहीं आता है ना।
नहीं नहीं, ये जो संलेखना का जो पचकान होते हैं ना, वो छोटे टाइम के लिए वाले में ही आएंगे। संथारा जब पचकते हैं ना। ल, संथारा जो होगा वो आखिरी में होता है, पर हाँ। संलेखना तो 12 साल तक चल सकती है ना। नहीं नहीं, मैं संथारा का पूछ रही हूँ क्योंकि अब तो वो उसकी तो खाने की इच्छा नहीं है। हाँ तो वो छोटे में नहीं आएगा, वो तो याजीवन के लिए, जीवन पर्यंत बोला जाता है ऐसे वर्ड्स। हाँ। जीवन पर्यंत मतलब जीवन के बाद थोड़ी ना होता लाइफ है, पर का वर्ड। ज्यादा लंबा नहीं होता है, बट 6 मंथ्स का तो नहीं होता है वो। नहीं नहीं नहीं, संसार। इतना ज्यादा भी नहीं खींचता हाँ। है, नहीं इतना ज्यादा हाँ, नहीं होता तो है। वही इतना पूछ बड़ा तो इतना नहीं। तंदुरुस्त, इतना तंदुरुस्त आदमी होगा ना तो कोई तुमको देगा भी नहीं पहचान तो नहीं तो वो संसारी का। बड़े, जैसे आप बोल रहे हैं कि लंबा पचकान या छोटा पचकान में, तो ये संथारा किस में आएगा? संथारा जो होता है ना, उसमें जिसके संथारा उसको बोला जाता है जिसके अंदर बाद में खाने की इच्छा है ही नहीं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन इज वेरी क्लियर। संथारा का मतलब होता है, वो लॉन्ग टर्म बोल दिया बट इट इज फॉर एवर। ठीक है, फॉर एवर बोला जाता है। फॉर एवर होने से उसको लॉन्ग लंबा टाइम में डाल दिया। ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता है संथारा सिर्फ आधे घंटे का ही आया। गॉट इट। मैं उसको बारे में नहीं, मेरे को तो ज्यादा टेंशन ये है कि अपन अपन ये छोटे टाइम के लिए जो हम करते हैं ना, ये बढ़ाते क्यों नहीं है हम लोग। ठीक है, पचकानों में ज्यादा रहो। हरी संथारा भी अपन कर सकते हैं, उसमें भी 6-8 घंटे के एक साथ ही हो जाते हैं। ये भी कर सकते हो, सगारी संथारा भी होता है। हम लोगों को कई चीजें ना लगता है कि हम पे रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, राइट। तब जैन लोग जो होते हैं ना, वो उसमें खुश होके पचकान में घुस जाते हैं। जब कोविड हुआ था ना, पूरी दुनिया घबराई हुई थी, पूरी दुनिया बुरी हालत में थी। एक जैन कम्युनिटी की ऐसी थी, वो पार्टी कर रही थी, क्या बोलती है, अब हम क्लासेस करेंगे, अब हम यू नो हम धर्म कर रहे हैं। और किसी को यदि बुखार हो जाता था ना, राइट, मेरी जितनी क्लासेस होती थी ना, तो मुझे अचानक पता लगता था कि उसको भी बुखार हो गया है। तो मेरे वर्ड्स ऐसे होते थे, ओ माय गॉड, आप प्लीज अपना ध्यान रखना, बताना कुछ यदि हेल्प चाहिए तो। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, कोविड में तो होता है ना, हर रोज न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो मैं तुमको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। मतलब दैट्स ऑल आई कैन डू, बताना मुझे, इस तरह से हम बोलते थे। और जो पेशेंट होता था ना, वो पता है क्या बोलता था, अरे बड़ा मजा आ रहा है, मेरे को लॉक कर दिया, मेरे को खाना मिल जाता है, मेरा खाना वो लोग ले जाते हैं, और मैं पड़ी रहती हूँ कमरे में, क्या करूं, तो मेरी तो इस 8-8 10-10 समय की हो रही है। मतलब मैंने जितने भी जैनियों को देखा ना, ठीक है, आदमी लोग तो जैन धर्म की क्लासेस करेंगे नहीं, सारी तो औरतें ही करती हैं ज्यादातर, ठीक है। उन दिनों में आदमी लोग ज्यादा क्लासेस अटेंड कर रहे थे, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ज्यादा पूरा मैनेजमेंट कर रहे थे, और ज्यादा वो लोग सुन भी रहे थे। और कोविड की वजह से सब काफी बॉयज लोगों को जैन धर्म समझ में आ गया, बॉयज लोग को ये समझ में आ गया कि जैन धर्म इज ऑल अबाउट मोक्ष। इतना तो मैंने घुसेड़ ही दिया जितनों को मैं डाल सकी, कि इट इज ऑल अबाउट मोक्ष, इट्स ऑल अबाउट मोक्ष। जो तुम नाटक कर रहे हो ना, बंद करो, अपना शट डाउन करो, राइट। ये जो लक्ष्य बनाओ पहले, लक्ष्य नहीं है तो तुम्हारा तुम्हारा वैसे भी धर्म चालू नहीं हुआ है। सो ये जो हम लोग को लगता है ये रिस्ट्रिक्शन है, दुनिया को क्या लगता है ये रिस्ट्रिक्शन है, खाओ नहीं खाओ, राइट। बट जिसको धर्म समझ में आता है ना, इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, उसको ये तब दिखाई देता है, ठीक है। इसे तब खुद पे एडमिनिस्टर किया जाता है, दूसरों पे नहीं। अब यही जो तुमने तब किया, यदि वही तुम अपने रजनी जी, आप अपने पति के पास जाओगे और बोलोगे कि मैंने ना आज हरि का त्याग कर दिया है, तुम भी कर दो, राइट। सो तुम्हारे लिए वो तप हो गया। पर तुमने यदि ये पति को बोला और पति करना नहीं चाहता है, तो उसको क्या लगेगा, मेरे पे रिस्ट्रिक्शन हो रही है, समझ में आया। तो मैं वही बोल रही हूँ, किसी के लिए वो तप है, मतलब जो धर्म करना चाहता है, मोक्ष जाना लगता है, उसके लिए तप है। जो मोक्ष नहीं जाना लगता है, उसको रिस्ट्रिक्शंस लगने लगते हैं, ये चीज, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार किसी चीज की का पचकान ले लिया, और उसके बाद वो वो तुमको घबराहट चालू हो जाएगी, यदि तुमको तुमको लगता है कि नहीं यार, व्रत टूटे तो टूटे, पर मुझे वो चीज चाहिए, होता है ना, कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे पुंडरिक कुंडर की स्टोरी आती है ना, वो बेचारा घबरा गया, राइट, भैया मुझे नहीं रहना साधुपने में, मुझे तो वापस श्रावक पने में आना है, राइट। तो ऐसी भी हालत हो जाती है। गॉट इट। सो आई एम जस्ट सेइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अनशन तप की इंपॉर्टेंस समझो और करो। पूजा कोई नहीं रहना चाहिए बिना अनशन तप के, ठीक है। जो तुम द्रव्यों की मर्यादाओं करती हो ना 14 नियम में, वो भी अनशन तप में आता है। जब तुम क्वांटिटी में रखते हो कि मैं दिन में मान लो मैं इतनी बार ही खाऊंगी, जैसे होती है ना, एक तो द्रव्य होते हैं, जैसे मैंने 50 द्रव्य रख सकती हूँ, राइट। पर मैं दिन में यदि 4 बार खाऊंगी या 5 बार खाऊंगी, वो भी मैं
वो भी अनशन में आ जाता है, सब कुछ अनशन में आ जाता है। मान लो मैंने आज कुछ एक स्पीसीज का ही त्याग किया, जैसे मैंने आज हरी का त्याग कर दिया, राइट, सो वो भी अनशन में चला जाता है। मुझे जरूरी नहीं है मुझे भूखा रहना पड़ेगा, मैं खा भी पी सकती हूँ, पर फिर भी वो अनशन को क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है, एकाशना भी होता है, आयम्बिल भी आता है इसके अंदर, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। आर बी वेरी क्लियर? आप और मैं ज्यादा से ज्यादा अनशन तप करेंगे तो क्या भगवान बोल रहे हैं, मैंने जो पूर्व में राग द्वेष की वजह से कर्म बांधे हुए हैं वो तप के द्वारा मेरे ऊपर से हट जाएंगे और मैं हलुकर्मी बन के मोक्ष में चली जाऊंगी। क्यों, कितना आसान है, कितना आसान है मोक्ष जाना। ठीक है। जी मुझे मरसब का याद आ रहा है मेरे को इसमें, कि एक तो उन्होंने संयम लिया हुआ है और हर हम्म कोई ना कोई तप करता ही है। हम्म। अरे कोई भी दोनों टाइम तीनों टाइम नहीं खाते हैं, बहुत से मतलब करते ही हैं वो तो, गजब निर्जल। आपको, मुझे ना एक बात पता लगी साधु के बारे में, कि साधु जब एक जगह से दूसरी जगह, आपको तो पता है ना विहार करके जाना ही होता है, तो विहार में जब जाते हैं ना तो वो तो तीर्थंकर की आज्ञा में ही जाते हैं, जैसा रूल्स है वैसे ही फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस में और ट्रेन में जाते हैं, वो तो पैदल जाते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं। फिर भी विहार से जहां पहुंचते हैं ना तो वहां जाके प्रायश्चित लेते हैं कि विहार में हमसे गलती से तो गलती हुई है, तो उसका भी आइम्बिल का पचकान उनको आता है। राइट। तो मैंने जब तो अचानक वो कोई संघ के महाराज सा एक और संघ में आए और मैं वहां बैठी हुई थी, तो उन्होंने उनसे बोला कि हमको इरियापथी की क्या मतलब वो प्रायश्चित दे दो, तो सबको आइम्बिल पचकाया गया। मैंने बोला ये क्यों लेने की जरूरत है, राइट। तो कहते हैं नहीं ये तो चल के आए हैं ना तो इसका लेना पड़ता है। मैंने कहा ले, ये तो सारा साधुपना पाल रहे हैं हम लोग, फिर भी हमको वो साधुपना पालने में भी हमको पचकान लेना पड़ेगा, राइट। पूरा यत्न से चल रहे हैं, देख के चल रहे हैं, बात भी नहीं फिर कर भी भी। फिर भी लेना पड़ रहा है। उसके अलावा जो, मान लो ऐसा भी तो होता है ना कि मान लो मैं 5 दिन लगातार चली और मैं एकाशना नहीं कर पा, आइम्बिल नहीं कर पाई, तो मेरे 5 एक्यूमुलेटेड है, मुझे कभी ना कभी 5 करने हैं, ये भी मुसीबत है। ठीक है। उसके अलावा वो अपने खुद के, तब वो खुद भी गलतियां भी तो करते हैं ना, उसकी भी प्रायश्चित लेते फिरते रहना पड़ेगा। सोच के देखो वो उसी को हैंडल करते रहोगे। तो मैंने जब सुना ना तो मैंने कहा भैया आप इतना करते हो, तीर्थंकर की आज्ञा में रहने के बावजूद भी प्रायश्चित पे प्रायश्चित। मैंने कहा बचोगे कहाँ भी खाते कहाँ हो, फिट कहाँ करते हो। इसीलिए ना बोल दिया जाता है, महावीर स्वामी भगवान बोल तो देते हैं कि तीनों टाइम आप खा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, राइट। वो मारासा कैसे खाते हैं वो, हमको लगता है मारासा तीनों टाइम लेके जाते हैं, पर जरूरी नहीं है मारासा तीनों टाइम खाएं। ब्रेकफास्ट में ऐसा होता है कि 2 मारासा पचकान में हो, और दोपहर के टाइम में कोई और 2 मारासा पचकान में हो, और डिनर के टाइम में कोई दूसरे 2 मारासा पचकान में हो। ऐसा भी कई बार देखा गया है। तो वो खाना थोड़ा ही लाते हैं और वो जिनको देना होता है उनको दे देते हैं। ठीक है। पूछ के जाते हैं जाने से पहले कि आप लोगों का कुछ पचकान है तो अभी बोल दो, तो मुझे पता है मुझे कितने लोगों का खाना लेके आना है। जैसे रजनी जी आप यदि खाना बनाओगे ना प्रदूषण में, तो आप बोल दोगे ना कि बता दो मुझे कौन इकाशना कर रहा है, कोई कौन आमिल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैं उस हिसाब से खाना बनाऊं। तो वो भी जब गोचरी लेने जाते हैं ना तो ये पूछ के जाते हैं दूसरे लोगों से, राइट, कि आप अपना बता दीजिए कि आपको क्या खपेगा। तो वो बोल देते हैं कि आज मेरा सूखा है, आज मेरा आइम्बिल है, आज मेरा ये है, वो बोल देते हैं। सो टेक्निकली देखा जाए तो हमको लगता है वो तीनों टाइम खाना लेने जा रहे हैं, पर कभी ब्रेकफास्ट में कोई खा रहा है ना कोई डिनर में, मतलब ऐसे ही है वो लोग, कब क्या खाते हैं। खुद के उनके प्रायश्चित बहुत है, अनशन बहुत जबरदस्त चीज है। उनसे प्रेरणा लो और खुद भी अनशन करो। जब तक भोग अंतराय कर्म का शिवक्षम है, आपके पास पूरा हक है कि आप खाना खाओ, पूरा हक है। पर याद रखना एक दिन वो भी आएगा कि डॉक्टर क्या बोलेगा, क्या बोलेगा पूजा, सॉरी आपको ये मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, मीठा नहीं खा सकते। सॉरी आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, आप ये वाली चीज नहीं खा सकते हैं। वो क्या कर रहा है, भोगंतराय कर्म का उदय ही हो रहा है ना, भोगंतराय कर्म का। तो पहले ही भैया चुप करके खाना नहीं खाते और मैं पचकान करके वो कर्मों को हटा दिया होता ना, राइट। हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर माई रिलेटिव हुम आई वॉज वेरी क्लोज टू, उनको कैंसर हुआ, वो आते होती है ना, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, गट के अंदर कुछ इश्यूज हुए थे, तो पूरा ब्लॉक्ड था, इतनी हालत हो गई थी कि जब वो हॉस्पिटल में गए ना, कैंसर हॉस्पिटल में, तो उसकी बेटी उनके साथ गई। तो वो बोलती, तो लंच ब्रेक में वो कहती है मम्मी मैं कैंटीन जाके आई गेट, मम्मी ने बोला जा बेटा कुछ ले आ और अपने लिए खा ले, डिडंट गेट फ्रॉम होम। वो गई वहां जाके खाना खा रही थी। तो पता है उसने क्या बोला, उसकी जिसको कैंसर था उसने क्या बोला, कहती है मेरा इतना मन कर रहा है मैं इतना सा सिर्फ टेस्ट के लिए खाऊं, पर वो खा नहीं सकती है, खाएगी तो अंदर जाके फंस जाएगा,
राइट, निकलेगा नहीं, और वो प्रॉब्लम है, वो कहती है वो खा नहीं सकती है उसको फूड, मतलब वो इंटरवेनसली, मतलब वो ब्लड से वो मतलब वो क्या न्यूट्रिशन दिया जाता था। ये भी तो शरीर ही है ना, राइट, शरीर ही है ना। जब कर सकते हो पचकान तो क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, जब आप पचकान लेते हो ना, तो आपके भी सारे कर्म क्षय, मतलब का क्षयोपशम है, तो उसमें आपका भोग अंतराय का भी क्षयोपशम होगा, और आपको ये मुसीबतें कम आएंगी। वरना आने तो वाली हैं बेटा, ये गारंटीड आएंगी। बुढ़ापे में क्या होता है, दांत की प्रॉब्लम्स आ गई, अभी एक हफ्ता ढंग से आप खाना नहीं खा पा रहे हो, हर चीज थोड़ी ना लिक्विड करोगे, कैसे रोटी को कहाँ लिक्विड करोगे, क्या खाओगे? जैसे ही दांत की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले क्या होता है, वीकनेस चालू हो जाती है, और वीकनेस आती है तो फिर वो चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, वो आती है तो और 10, मतलब मुसीबतें ही मुसीबतें। ध्यान से देखो, तो अभी बिल्कुल तबीयत ठीक है, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो पचकान? क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, अभी कर लेंगे, करेंगे, अबे फ्यूचर में तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। जो करना है अभी करना है, ठीक है? पचकान में ज्यादा से ज्यादा रहो। पूजा, जवान है ना हम लोग, हमको रियलाइज नहीं होता है, बट जवानी में ही जो होता है ना धर्म, मैक्सिमम जवानी में होता है। जितने मारासा, जितने भी मैक्सिमम जो मारासा होते हैं ना, वो कम उम्र में दीक्षा लेते हैं। सब लोग 20 के आसपास ले लेते हैं। मैं और छोटे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ। और वो बहुत अच्छा पालते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ वर्क करते हैं। जो बुढ़ापे में लेने वाले बहुत कम होते हैं, जो होते हैं ना, हम पता है अभी मरने वाले हैं, 5-6 साल बचे हैं, मतलब उतने बहुत कम होते हैं। ज्यादातर उन्हें पहले ली हुई होती है, और क्या ब्यूटीफुल पालते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि जवानी में वो काम किया होता है। बुढ़ापे में जो लेते हैं ना, वो तो आधे मरियल होते हैं, जैसे होता है ना कि वो संथारे वाली स्टेज में जाके दीक्षा लेते हैं। सो ये बोल रही हूँ, अभी कर सकते हो ना पूजा, तो जितना कर ले। क्या क्या चीजों का पचकान कर सकते हो, बोलो, क्या क्या? आज ने 14 नियम में आशिमा जी लिफ्ट का भी ऐड कर लिया है और मिक्स्ड किचन में खाने का भी ऐड कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। लिफ्ट का एक कैसे किया? ये लिफ्ट 7 बार से उपरांत मैं यूज नहीं करूंगी। उसमें आगार रखना है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाना पड़े ना, तो इमरजेंसी के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? जी जी, मैंने मेरे फादर बीमार हुए ना, पैरालिटिक अटैक, हाँ। इज 93 ईयर ओल्ड। तो उनको एक दिन ऐसी प्रेरणा की कि भाई आप पचखान करना शुरू करो, तो थोड़ा गुस्सा हो गए कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तबीयत खराब थी तो उनको नहीं अच्छा लगा, फिर जैसे ठीक हुए ना तो थोड़ा थोड़ा उनको करवाया। और अब जो उनका अटेंडेंट है ना उसको भी बता दिया कि जैसे ही खाए ना तो तू याद दिला दिया कर कि नमो रंताड़म बोलना है। और वो अब वो करवाते हैं, तो अब घंटों घंटों उनके पचखान हो जाते हैं। अब मैंने ब्यूटीफुल। वाला पर्चा एक निकलवाया है, मैंने कहा वो भी अब थोड़ी सी प्रेरणा करूंगी कि वो भी शुरू करें, खेल करना शुरू करें मतलब। तो हम्म। काम तो शुरू कर दिए उन्होंने। जैसे ये चैप्टर उनके साथ लेके बैठो। क्या होता है कि जब रजनी जी आप और मैं बोलते हैं ना, तो हमारा खुद का चारित्र इतना नहीं होता है कि सामने वाला पे इंप्रेशन पड़े। इंप्रेशन मतलब सामने वाला मान जाए, ठीक है? इसीलिए क्या करो, ये आगम पढ़ो, या तो उनकी पढ़ने की दशा हो तो अलग बात है, वो खुद भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप साइड साइड में बैठो और बोलो पापा आप ये पढ़ो आगम, ठीक है? हाँ। जी यदि वो पढ़ते हैं ना, तो उनको लगता है महावीर स्वामी भगवान ही बोल रहे हैं, अच्छा भारे तप करने योग्य है, अनशन करने योग्य है, ठीक है? बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, पापा आप ये भी कर सकते हो। तो आप है ना, पापा के पास जाने से पहले अनशन में आप लिस्ट बनाओ, वो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपने बोला वो ये कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मान लो आपने 10 सोच के फिर जाओ। वहां जाके सोचना नहीं है, 2 दिन बाद नहीं सोचना है। पहले बैठ के ना आधा 1 घंटा होमवर्क करो, एक लिस्ट बनाओ। तो आज अनशन के बारे में बोला, तो पापा आज हमने, या तो कोई किसी भी तरह से रजनी जी स्टार्ट कर सकते हो, या बोलो कि हमने आज क्लास की और क्लास के अंदर हमने अनशन वाला सुना, राइट? जी तो पापा मैंने सोचा हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, पापा आप ये लो और मैं इतने ले रही हूँ। शो दैट आई एम ऑल्सो डूइंग इट, डजंट शो दैट ही इज ओनली डूइंग अलोन। ये अकेले उनके मुख जाने का थोड़ी ना तरीका है, आप भी जाना है। पापा मैंने भी ये लिए हैं, पापा आप कौन कौन से लेना चाहोगे, ठीक है? लेट्स डू इट टुगेदर। 93 इज अ वेरी बिग एज, रजनी जी। यार। जितना मनुष्य भव में नहीं, पुण्य प्रकृति वाला जीव होता है ना, तो ही इतना लंबा आयु आता है। नहीं तो आयु आपको पता ना, आजकल तो 80 के आसपास हो जाए तो हम बड़ा धन्य मानते हैं लोगों को, ठीक है? सो जो भी चीजें लगी हुई थी ना फूल कहीं पर सब सब हट गया है। ओके। तो फिर आराम से बातें बातें करते होंगे पूरा टाइम, उनको बोलो पापा पुच्ची सुनम कर लें। हाँ वॉकर से चलते हैं। वॉकर से चलते हैं, नहीं तो उनके साथ जाके बैठो, पापा ये वाला नमी पवज्जा कर लें, पापा पुच्ची सुनम कर लें, पापा थोड़ी देर लोगस का पाठ कर लें, पापा। राइट। आप जो भी अपने कमरे में करते हो, उनके पास पड़ोस में बैठ जाओ और कर लो ना,
ठीक जी, है। कोशिश करूंगी। हाँ, बहुत देखो, ये ना बहुत इन लोगों को ना कंपनी मिल जाए ना, तो ये लोग को लगता है कि यार क्या मिल गया हमको, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल। बुढ़ापे में ना गेटिंग इग्नोर्ड इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। गेटिंग इग्नोर्ड मतलब, अरे मैंने खाना तो दे दिया ना, मैंने उनको दवाइयां तो दे दी ना, अब और क्या करूं, ठीक है। इट्स नॉट अ जॉब लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड। दे उनको अच्छा लगता है आप बैठ के बात करो। सोचती हूँ कि मेरी कोई पुण्य प्रकृति का उदय कि मेरे पास आए हैं, अब रहे हैं, मेरे पास रह रहे हैं, तो मेरे को अच्छा, है उनको धर्म में डालने का, सेवा करने का। हाँ। और रजनी जी, जब ज्यादा मेहनत हो जाए ना, मतलब कि आप भी थक जाओ, होता है ना कई बार, तो जी। ये मत सोचो कि वो मेरे फादर इन लॉ है, ये सोचो कि ये एक श्रावक है, मैं श्रावक की सेवा कर रही हूँ। तो हम्म। वो वयावच में कन्वर्ट हो जाता है, और वो अतिथि मतलब वो वयावच में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आया। जी। ठीक है। तो जैसे एक हमारे यहाँ श्राविका थी, तो वो मेरी फ्रेंड थी। तो उसकी मदर इन लॉ को कैंसर था, और कैंसर के लास्ट के 15 दिन में तो मैं बता नहीं सकती हूँ, जो पेन, वो पूरा दिन कहती है आशी मैं तो सोती भी नहीं हूँ। वो सर्वेंट भी हाथ पैर दबा रहा है, कभी पैर, मतलब पूरा बॉडी पेन्स हो रहे हैं, राइट, दर्द हो रही है। तो कहती है आशी मैं तो सोई नहीं हूँ, मैं तो ये हुआ। तो मैंने कहा कर, और ये सोच कि ये श्राविका है, राइट, महावीर स्वामी भगवान की श्राविका है, और मैं उसकी तकलीफ में मैं उसकी मदद कर रही हूँ कि वो कॉन्सेंट्रेट कर सके महावीर स्वामी भगवान पे। तो मैं श्राविका की सेवा कर रही हूँ। बार बार ऐसे वर्ड्स बोलो, ये मत बोलो मैं पापा की सेवा कर रही हूँ, क्या बोलोगे, श्रावक की कर रही हूँ। उससे ना पूरा एंगल चेंज हो जाता है, पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है उसमें। वो आदमी का आप वयावच कर रहे हो, राइट, जी। वयावच कन्वर्ट हो गया, तो एटीट्यूड ही अलग बनता है। और सोचो लेशा कितनी बड़ी हो गई, क्योंकि आप एक आदमी को शावक बोल रहे हो, आप आदमी को नॉर्मल नहीं बोल के एक पदवी लेवल पे आदमी बोल रहे हो। तो लेशा भी कितनी शुभ डाल रहे हो, सामने वाले में श्रावकपना नहीं आया ना तो भी आ जाएगा, यदि मैं किसी को अच्छा बोलती रहूंगी तो होता है ना वो श्रावकपना आ जाएगा। तो रजनी, थिंक ऑफ हिम एज अ श्रावक, ठीक है। ओके। जी जी, बिल्कुल। हाँ, धर्म में डालो, जितना धर्म में बैठ के डिस्कशन करो, पापा आपने बचपन में क्या धर्म किया, पापा आपने क्या सुना। डू यू अंडरस्टैंड, यू कैन स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन विद दीज, ठीक है। ठीक है। पापा आप कभी महाराज साहब के पास जाते थे, आपको क्या याद है, कोई आचार्य भगवंत की बात बता दो, हाँ मेरे को भी सीखने को मिलेगा। मान लो वो नहीं करते थे तो ज्यादा पुश मत करना उस पे, ठीक हम्म। है। मैं गई थी तो मारा सा ने ये बोला, अब समझ में आया। जी। मैं नहीं बोला, आप बोलोगे ना मैं बोला, तो बोलेगी है साला, आजकल की बहुएं साला सुनाती हैं, साला ये टुच्ची बहुएं और मुंह खोलती हैं। तो आप अब खुद ही नहीं बोल रहे, आप क्या बोल रहे हो, उनसे ही पूछ। मारा सा, मारा सा ने बोला ऐसा। इस हम्म। तरह से ना स्टार्ट, ईच डे हैव अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस थिंग, ठीक है। ओके, हैवी। आगम पढ़ो, आगम पढ़ो, ये वाला जैसे लेके पढ़ो, ठीक जी। है। सम्यक तो पराक्रम वाला चैप्टर करो, पापा आज क्या करेंगे, आज पापा अपन अपन दोनों करते हैं ये चीजें, ठीक है। ठीक है। आपको ये करने को मिल रहा है, ये बहुत धन्य वाली चीज है। मैंने अपने फादर इन लॉ को का ध्यान रखा, लेकिन मैं उनको धर्म नहीं करवा पाई, ठीक है। आई फील बैड, बट ठीक है, सिचुएशन ऐसी थी, कई लोग की पुण्यवानी इतनी भी नहीं होती है कि वो खींच सके। तो यदि वो बिल्कुल। थोड़ा भी खींच पा रहे हैं, बहुत पुण्यशाली जीव है, प्लीज करो, ठीक है। बिल्कुल कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे अनशन तक के बारे में घर में सोचेंगे, और सोचेंगे कि पूजा जवानी ही है जब हम कर सकते हैं, तो और क्या करें, और क्या करें, ठीक है। एकाशना तो भैया महीने में एक बार होता है, आइम्बिल भी यार महीने में एक बार होता है, उससे ज्यादा तो अपन करते नहीं है। तो क्या बस वही हुआ, फिर तो कुछ हुआ ही नहीं, राइट। एक मैंने पचकान ऐड किया, मरासा ने बोला था 14 नियम में कि रोज तो हम होटल नहीं जाते या किसी का इनविटेशन नहीं आता, तो जीमन मतलब बाहर जो खाना होता है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसका आप जिस दिन आपको इनविटेशन है उस दिन खुला रखो। बाकी आप मतलब वो पूरे परिग्रह से आप बच जाते हो कि होटल का खाना या बाहर के खाना। पूजा मैंने भी 14 नियम के अंदर 5-6 एक्स्ट्रा लिखे हैं उसमें। मैंने तो आउटसाइड फूड का लिखा है, और उसमें मिक्स्ड किचन, दो मेरे अलग हैं, कि आउटसाइड फूड अलग कैटेगरी है और मिक्स्ड किचन अलग कैटेगरी है, क्योंकि मेरे को दोनों शट डाउन करने हैं। जो जो चीजें तुमको शट डाउन करनी है ना अपने सिस्टम में, वो लिखो, राइट, उसका पचकान लेते लेते वो सिस्टम से निकल जाएंगी। अब मेरा मिक्स्ड किचन भी नहीं छूट रहा, ना मेरा आउटसाइड खाना भी नहीं छूट रहा। तो मेरे को जो जो चीजें मुझे लगती है ना, साली ये तो मुसीबत है, ये छूटती नहीं है, वैराग्य नाम ये कोई चीज ही नहीं आती इनके प्रति, यू अंडरस्टैंड। बेशर्मों की तरह खा भी लेते हैं, वैराग्य भी नहीं आता है, और चिंता भी नहीं होती कि क्या क्या हो, क्या कर क्या रहे हैं। सो यस, मैंने मेरे 2 टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो डू इट। हम्म। आप और मैं इसी तरह अनशन नाम के तप में उपस्थित होंगे, तो जरूर महान, और ये वो भी सम्यक तरीके से बोलेंगे, भगवान आपने इस उत्तराध्यान सूत्र का
30th चैप्टर में तपो मार्ग में आपने अनशन नाम का तप बताया, जिससे पूर्व भवों में संचित राग द्वेष से बंधे हुए कर्म हमारे ऊपर जो चिपके हुए हैं उसकी निर्जरा होती है। भगवान, उसी निर्जरा के लिए मैं ये आज अनशन तप करती हूँ, ऐसा ऐसा करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी भी निर्जरा होगी और मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाऊंगी। जल्दी से जल्दी भगवान मुझे मोक्ष दिला दीजिएगा, हल्लुकर्णी बना दीजिएगा। मैं आपके इस तप में उपस्थित होती हूँ। ऐसे ही शुभ भावों से आप पचकान लेते रहो, जितना ले सको ले लो। मैं आपको इतना बता सकती हूँ, आप अपनी जितना ले सकते हो उसका 5 या 10% भी आप यूज नहीं कर रहे हो। 90% और बढ़ने की संभावना पूरी है, 100% है। ठीक है, इसी शुभ भाव से कि आप ये सब चीजें अपने ऊपर से कर्मों हटाओ जल्दी से जल्दी। इसी शुभ भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।